सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। शमसुद्दीन हसन शिगरी आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। ये मुहर्रम उल हराम का महीना है और इसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। और उसी सिलसिले में हमारे यहाँ इस मौजू पर मुख्तलिफ लोग अपने अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से बात करते हैं और इसकी कई ताबीरात और तशरीहात लोग करते हैं। हमने अपनी किताब में इसकी कोई 20 से 22 ताबीरात को पेश किया था कि उनके यहाँ यानी खुद अहले तशय्युह के यहाँ इसमें इस तरह से इसको देखा गया है। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि भाई इस चूंकि हुसैन अलैहिस्सलाम या जो भी तारीख में जो चीज़ इस तरह से मौजूद है, वो जितने भी इससे मुताल्लिका हैं, जो मुसलमान हैं, मुसलमान घरानों में पैदा होने वाले, इस मुआशरे में रहने वाले, उन सब के सामने ये सब चीज़ें गुजरती रही और इस पे गुफ्तगू होती रहती है। और इस खास तौर पर इन 10 अय्याम में तो बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक माहौल होता है। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि मैं इस मौजू पर मुख्तलिफुल फ़िक्र और मुख्तलिफुल ख़याल अहले इल्म के साथ कुछ नशिस्तें करूं। तो उसी सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ मोहतरम हाशिर इरशाद साहब के साथ। हाशिर साहब की ये नवाजिश और मेहरबानी है कि तालिब इल्म की दरख्वास्त पर उन्होंने कबूल किया दरख्वास्त और इस पे गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाए हैं। हाशिर साहब ने एक मजमून इस पे लिखा था और उसके ऊपर काफी मुख्तलिफ किस्म के तबसरे और सब हुए। तो मैं उस मजमून का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ और फिर हाशिर साहब से इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा। आखिरी जो पैराग्राफ है गालिबन, हाँ, उसके अंदर हाशिर साहब ने लिखा था कि ये आ, किरदार इनकार के इस्तिआरे हैं, ये सब ला की तमसीलें हैं, इनको तारीख, रिवायत, मजहब, मसलक से हटकर देखना पड़ता है। ये किसी के नहीं है, ये सब के हैं। सो हुसैन भी किसी का नहीं है, हुसैन सबका है। हुसैन जाहिद का भी है, हुसैन रिंद का भी है, हुसैन मुल्हिद का भी है, हुसैन जाकिर का भी है, हुसैन फासिक का भी है, हुसैन दरवेश का भी है, हुसैन मेरा भी है, हुसैन तुम्हारा भी है। क्योंकि तुम हो कि मैं हूं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक लम्हा ऐसा तुलू होता है जो इनकार की घड़ी होती है। और यही वो घड़ी है जो जालिम को मजलूम से, गालिब को मगलूब से, सादिक को काजिब से, गाफिल को होशियार से और फानी को बाकी से जुदा करती है। सो जब इनकार का ये लम्हा आए, हुसैन को याद करना, फैसला आसान हो जाएगा। तो ये तवील मजमून है, उसका मैंने आखिरी हिस्सा पढ़ा। तो हाशिर साहब, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो है इस पे दो पहलुओं पे बात होगी। यानी एक तो मुहर्रम और इसके हवाले से आपके बचपन से लेकर अभी तक की यादें, उसमें आपने क्या क्या मुलाहिजा फरमाया, खुद आपका अपना जाती तजुर्बा, मुशाहिदा, घर मोहल्ला गली मुल्क से लेकर पूरी दुनिया में भी इसके ऊपर जो चीजें आपने देखी होंगी। और एक तो इस पहलू से, फिर इनकलाब ईरान और उससे पहले और उसके बाद आपको जाकिरों और उलमा के बयानात आपने अगर सुने हैं तो उसमें आपको कोई तब्दीली या कोई चीज महसूस हुई। और दूसरा जो रसूम रिवाज वगैरह हमारे यहाँ इस हवाले से राइज है उस पे। और एक दूसरा जो पहलू है जो आपने अभी आखिर में बात की कि हुसैन का ये अकदाम और यजीद के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया, इसके हवाले से कुछ आपके साथ इल्मी फिक्र नौयत की मैं कुछ गुफ्तगू चाहूंगा। चलें सर, मैं आप सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश कर लूंगा। बस यही कर सकता हाँ। हूँ। बाकी जी हमारी जी। बातें लोग सुन के नाराज ही होते हैं, तो नाराज हम फिर कर लेंगे और लोगों को क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नहीं, आपसे प्यार अंजाम एक करने, ही होता है। अंजाम एक ही नहीं होता नहीं, है। नहीं नहीं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग भी है ना, आप उनको क्यों फरामोश करते हो? सिर्फ नाराज होने वालों का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं कोई भी जमहूरियत में अक्सरियत का जिक्र करना चाहिए। या, ठीक है। अक्सरियत पे लेकिन तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अकलियत को भी जो है ना पेश नजर रखना चाहिए, क्योंकि अकलियतें हमारे यहाँ वैसे भी मजलूम है। तो आप जी भी उनका जी, जिक्र ना करें तो उनकी मजलूमियत में मजीद इजाफा होगा ना। मैं खुद मजलूम हूँ, तो अकलियत ठीक। तो तो हर्ष कब साहब, ये जो आपने मजमून लिखा बड़ा खूबसूरत, और उसको और फिर जो आखिरी हिस्सा खासतौर पर आपने हुसैन को जो है ना जालिम का भी कर दिया, फासिक का भी, जालिम का शायद नहीं, और रिन का भी कर दिया और सबका, तो ये क्या आपके जहन में, आप इसको किस अंदाज से इसको मिलाते हैं सर? सर, बात यह है कि मेरे लिए जो है ना, हमेशा से मतलब किसी ज़माने में तारीख
मैंने पढ़ने की कोशिश की अपने तई, जितनी मैं पढ़ सका। जब आप तारीख पढ़ते हैं तो उसमें आपको मेरा अपना ख्याल ये है कि मुख्तलिफ नौ तारीख पढ़ने के बाद सच और झूठ जो है ना वो आपके सामने आ जाता है। कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ झूठ है। अच्छा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से जो है तारीख का जायज़ा लेने के काबिल हों। अच्छा, अब जहाँ तक मजहबी तारीख का ताल्लुक है ना, जितनी भी तकरीबन मजहबी तारीख है, वो चाहे यहूदियों के हवाले से आ रही हो, चाहे वो क्रिश्चियंस उससे आ रही हो, या चाहे वो आपकी हमारी मुसलमानों की तारीख आ रही हो। मैं इस्लामी मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ, अभी बाकी मज़ाहिब की बात नहीं कर रहा। या इस खत्ते में जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है जो तारीख में डल गई, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। एक तो ये कि आपके अंदर, तारीख के अंदर, जब अकद्दुस तकद्दुस का अंसर और अकीदत का अंसर शामिल हो जाता है तो तारीख ऑब्जेक्टिव नहीं रहती, उसमें बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो जाती है। और उस ओपिनियनेटेड के अंदर कुछ लोग जो हैं वो बहुत बड़े सिंहासन पर बिठा दिए जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल माजूल करके कहीं नीचे ज़मीन पे उन्हें बिठा दिया जाता है, या उनको बिल्कुल तारीख या तो फरामोश कर देती है या उनके ऊपर लेबल लगा देती है। अच्छा, ये पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होता है बहुत सी दफ़ा कि शायद इस तारीख पे आप एतबार एक हद तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और उस पर अगर बाकायदा कोई ऑब्जेक्टिव डिबेट छिड़ेगी, कोई बातचीत होगी, तो हर तरह का मौजू सामने आ जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि तारीख के जो किरदार हैं, मजहबी तारीख के जो किरदार हैं, उन्हें अगर हम इस्तारों की सूरत में और तमसील की सूरत में और किरदारों की सूरत में, और उन किरदारों का जो असर किसी माशरे पर या किसी माशरत पर या किसी फ़लसफ़े पर हो सकता है, अगर सिर्फ उस हवाले से ले लें, तो हमारे लिए ज़रा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वरना हम सब आपस में सरपटोली करते रहेंगे, क्योंकि मेरा किरदार जो होगा बाज़ औक़ात वो आपके किरदार से कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्था होगा। आप अपने किरदार के गिर्द एक तकद्दुस का हाला लेकर चलेंगे, मैं अपनी अकीदत की चादर उड़ाऊंगा अपने किरदार को, और फिर हम उनके ऊपर लड़ेंगे। और हम 1000 साल बाद भी लड़ेंगे, और 1500 साल बाद भी लड़ेंगे, और 2000 साल बाद भी लड़ेंगे, जिसका कोई मकसद नहीं है। ये वो लोग हैं जो कब के इस दुनिया से चले गए। अब जो चीज़ है वो इन चीज लोगों की शख्सियत, जो जो इनकी ज़ात है, वो असर उसका नहीं है। असर उस चीज़ का है, आप इनके साथ क्या किरदार एसोसिएट कर रहे हैं, आप किस चीज़ की इन्हें अलामत और किस चीज़ का इन्हें नुमाइंदा बना रहे हैं। अगर आप किसी को जुल्म का नुमाइंदा बना रहे हैं तो फिर आपको उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। किसी को बहादुरी का नुमाइंदा बना रहे हैं तो आपको बहादुरी के कॉन्टेक्स्ट में उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना पड़ेगा। आज के दिन हम बैठ के अगर हरक्यूलिस की तारीख ढूंढना शुरू कर दें, या आज के दिन बैठ के हम स्पार्टिकस के ऊपर बहस शुरू कर दें कि स्पार्टिकस सही किरदार था कि नहीं था, वो कौन सी शहर से कौन से शहर तक गया था, कौन सी पहाड़ी पर मारा गया था, तो ये फरोई इनका बेसिकली इन मालूमात का, इन जुजियात का कोई मतलब रह नहीं जाता, कोई मानी रखती नहीं है। ये वैसी तारीख नहीं है जिसको आप आज के दिन रिलेट करके कोई मुस्तकबिल का लाहे अमल तय कर सकें या चीज़ों को ठीक कर सकें। ये मानी नहीं रखती आज के दिन। तो मैं इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही अलामती नुक्ता नगाह से देखने का कायल हूँ। बल्कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं जो मजहबी तारीख है उसे एक माइथॉस के तौर पे या अस्तूरे के तौर पे, असातीर के तौर पे देखने का कायल हूँ। अगर आप असातीर के तौर पे देखेंगे ना, तो वो एक कहानी है आपके लिए। उस कहानी से आप अच्छे सबक ले सकते हैं, और उस कहानी में फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि कौन से सबक आपने अपनी पसंदीदा शख्सियत से एसोसिएट करने हैं और कौन से नहीं करने। क्योंकि अगर तारीख को मैं एज इट इज़ ले लूँ, इवन वो तारीख जो कि अवेलेबल भी है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। उसके अंदर बहुत सी शख्सियात के साथ ऐसे ऐसे वाकयात हमें मिल जाते हैं जो हमें मुस्तरद करने पड़ते हैं। अगर हम मुस्तरद ना करें तो उन शख्सियात को जो हम मुकाम देना चाहते हैं वो मुकाम दे नहीं पाते। अगर हम उन्हें अब उसी वजह से तारीख में आपका कोई भी मजहबी तारीख का कोई भी शख्स मुतालिया कर रहा होगा तो वो लामोहला चेरी पिकिंग का आदी होगा। वो आपको बताएगा जी मैं इब्ने इसाक की फलां बात से इतफाक करता हूँ, लेकिन फलां बात जो है इब्ने इसाक से बड़ा झूठा तो पैदा ही नहीं हुआ, यहाँ तक बात चली जाएगी। खबरी से असली। बड़ा जो है दास्तान तराज आदमी नहीं था, तो उसने तो ये फलां जो है फलां रावी जो है वो गलत है। फलां भाई, 1500 साल पहले का ना तुम्हें सही रावी का तुम इंतखाब कर सकते हो ना गलत रावी का इंतखाब कर सकते हो। ये बात करना ये सिलसिला जहब है जी, ये फलां शख्स जो है वो सारी उम्र सच बोलता रहा, उसका दादा सच बोलता रहा, उसका बाप सच बोलता रहा। ये बहुत बेवकूफाना बातें हैं एक्चुअली। तो मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सी रिवायत कवी है तो कौन सी रिवायत ज़ईफ है, तो कौन। भाई कोई जो अच्छी चीज़ है जो मुझे अच्छे, अब वो था बच्चों की हम कहानियां लिखते हैं तो मैटर क्या करता है, आप सबक क्या दे रहे हैं। जो अच्छे सबक मिल रहे हैं मैं वो सबक पिक कर लेता हूँ, जो बुरे सबक मिल रहे हैं उन्हें मैं फरामोश कर देता हूँ। भाई इतनी सी बात है, उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है और क्या मसला है उसके अंदर। सही। लेकिन हर्ष साहब, इसमें दो बातें। एक तो आपने इसको किरदार, तमसील, अलामती या जी इस्तिआरे बिल्कुल। के तौर पर जी लेना,
और फिर आपने असातीर भी करार दिया ना, तो आप असातीर, क्या ऐसा नहीं होता कि उसका हकीकत में वजूद नहीं होता, वो एक आपका तखय्युल होता है? जबकि जो बिल्कुल तारीखी वाकयात हैं वो तो तखय्युल नहीं है ना, कोई ना कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कतई नजर सर। इसकी कि वो कितना हुआ। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन होता यह है कि तारीखी वाकयात ना एक हद, किसी एक स्टेज पे आके उनकी अहमियत या उनका इम्पैक्ट इस किस्म का होता है कि वो असातीर में ढल जाते हैं, यानी उनका जो असातीरी असलूब है वो इम्पोर्टेंट रह जाता है। मिसाल के तौर सही। पर, जो हुसैन से आप बहादुरी की रिवायत या जो जंग में जिस तरह की जंग हो रही है, जिस तरह कुश्तों के पुश्ते लगाए जा रहे हैं, आपको पता है जंग इस तरह तो नहीं होती। एक शख्स का दो लोगों से भी मुकाबला करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक शख्स होता है वो 1000 बंदों को मार देता है। एक शख्स जो है वो दरवाजे उखाड़ के फेंक देता है। एक शख्स जो है वो उसके आगे डेविड जो है जब पत्थर चलाता है। अब डेविड जो है रियल कैरेक्टर, हमारी इस्लामी तारीख तो हमें ये बताती है कि डेविड नाम का कैरेक्टर शायद मौजूद था। गुलायत था या नहीं था मुझे नहीं पता, हो सकता है कि गुलायत नाम का हो। डेविड ने पत्थर मारने से गुलायत का मरना आपको समझ आता है, मुझे तो समझ नहीं आता। असातीर होगी ना, लेकिन उसको आप तारीख के तौर पे अगर रद्द कर देंगे तो यहूदी कबीले की पूरी तारीख में डेविड का या सोलोमन का बहुत बड़ा कैरेक्टर है। उसके अंदर तारीख और अस्तूरा जो है ना वो कहीं ना आपस में गुथ जाता है, आपस में मिल जाता है। मैं असातीर इस सही। हवाले से नहीं कह रहा कि फर्जी किरदार है, हुसैन फर्जी किरदार है या मतलब बहुत मजहबी तारीख में, लेकिन आप ये यकीन रखिए कि मजहबी तारीख में बहुत से किरदार और बुनियादी किरदार अक्सर और बेशतर फर्जी ही होते हैं। अ, सही। अब मतलब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा मैं इस पर रोशनी डालूंगा तो मसला बन जाएगा। बट बहुत से किरदार और बहुत सी जो उसकी बुनियाद होती है वो फर्जी ही होती है। लेकिन बहुत से किरदार जो है ना वो अस्तूरे की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। अस्तूरा जो है मिथ, सही। उसे लिटरल मीनिंग में आप लेंगे तो वो किसी और तरफ बात चली जाएगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि तारीख और असातीर जो है वो कहीं ना कहीं गुथ जाती हैं एक दूसरे में। वो कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसे एक असातीरी किरदार बना देते हैं। हम कहते हैं ना, बहुत से लोगों को हम कहते हैं कि ये असातीरी लेजेंडरी किरदार, लेजेंड जो बिल्कुल। है वो भी एक तरह से असातीर का ही मतलब है ना, इसी अस्तूरे के मतलब में आता है। उनके सही। लेजेंडरी किरदार बन जाते हैं ना, फिर उस किरदार का आपको वो हवाला, वो इम्पैक्ट देखना पड़ता है जो वो माशरे पे या जो किसी इंसान पे वो मुरतब कर रहा है, और उससे आपने क्या सबक लेना है। वो सबक इंपॉर्टेंट रह जाता है, शायद वो किरदार इंपॉर्टेंट नहीं रहता इन इटसेल्फ। तो उस किरदार को आप डाइसेक्ट करना शुरू कर दें कि कौन से शहर से कौन से शहर गए थे, कौन से खत पे गए थे, कौन से खत पे उन्होंने क्या किया था, किससे वो वजीफा लेते थे, किससे वजीफा नहीं लेते थे। ये सियासी जंग थी, ये फ़िक़ही जंग थी, ये शरई जंग थी, ये इक़्तिदार की जंग थी, ये बातें लायानी हो जाती है। मतलब इसका मैटर नहीं, मैं आज खोद के निकाल भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे, आप बताइए। मतलब इससे मैं क्या नतीजा निकाल लूंगा? फर्ज कर लीजिए मैं आज किसी तरह ये साबित कर देता हूं कि यजीद हक पे था, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन टू माय सोसाइटी? व्हाट विल हैपन टू यू? व्हाट विल हैपन टू मी? हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, नहीं, हम ये लड़े बहुत क्यों दो किरदारों के ऊपर, किस बुनियाद पे लड़े? एक किरदार है वो भी मौजूद नहीं है, दूसरा किरदार है वो भी मौजूद नहीं है। हमने किरदारों के साथ कुछ खसूसियात वाबस्ता कर दी हैं। हम कहते हैं कि आपके अंदर जब यजीदियत नहीं होनी चाहिए, तो बुनियादी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि आपको जालिम नहीं होना चाहिए, आपको नाइंसाफी सही। नहीं करनी। सही। आप उस किरदार के आज मानी अगर उस किरदार की तारीखी हैसियत बदल देंगे तो मानी अपनी जगह वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। मानी बाज़ औक़ात नहीं बदलता। मानी बिल्कुल। इतने मारूफ हो जाते हैं। जब हम हुसैनियत कहते हैं तो हुसैनियत से हमारी हरगिज ये मुराद नहीं होती कि आप इक़्तिदार की लालच में जंग कर रहे होंगे, उसको कोई हुसैनियत नहीं कहेगा। जो हुसैन के मुखालिफ आज के दिन होंगे वो भी हुसैनियत को इन मानों में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये मानी अब उसके हैं ही नहीं, या ये मानी उसके साथ एसोसिएट किए ही नहीं जा सकते। बरसों में उसका एक कॉन्टेक्स्ट बन गया है, उसकी एक कॉनोटेशन बन गई है। वो कॉनोटेशन और वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो मैटर करता है आज के दिन, मेरा तो अपना ये ख्याल है। वो जो ठीक, जिससे थैंक यू। इत्तेफाक करना जाहिर है किसी का जरूरी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इस सबक और किरदार और इस हवाले से तो आपसे एक दो सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने ये फरमाया कि तारीख के अंदर जो वाकयात इस तरह हुए और आज से 1000 साल 1100 साल पहले फलां रावी ऐसा था, यूं था, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा उसको मुसलमानों के इल्मी तारीख का सबसे बड़ा कारनामा बयान किया जाता है। अस्मा और रिजाल, एक एक रावी की छान फटक हुई और झूठा कौन सच्चा कौन। तो आप इसको बिल्कुल कहते हैं कि एम ही था, ये सारा कोई इसकी हैसियत नहीं आप मरवाएंगे मुझे, अच्छा खैर। ये मैं देखिए, मैं इसे इल्मी तारीख तो बिल्कुल नहीं समझता, मैं इसे मजहबी तारीख कहता हूँ, ठीक है? अच्छा देखिए, इल्म की मेरी अपनी एक डेफिनेशन है या आपकी भी एक डेफिनेशन है। इल्म वो होता है जो कहीं इंसान के लिए नाफे होता है, इंसान के लिए उसकी कोई कंट्रीब्यूशन होती है। आर्कियोलॉजी का इल्म आप क्यों लेंगे? मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि आर्कियोलॉजी के अंदर क्या मुझे फ़ायदे, क्या नुकसानात, क्या चीज़ें, क्या उसके मुझे मिलेगा।
ये बहुत सा जो हमारा इल्म है ना, ये जुगाली पे मबनी है, जिसे हम इल्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इल्म नजूम भी कहते हैं, हम जी। इल्म जाफर भी कहते हैं, इल्म रमल भी कहते हैं। लेकिन हम्म। मैं अब इसको इल्म तो नहीं मानता, क्योंकि ये बेसिकली तो बिल्कुल जुगाली है, ना सर है ना पैर है। अब मैं ये तय करना, अच्छा वो तय करना क्यों जरूरी है? अब मेरे लिए ना वो चीजें बड़ी एक बाज़ औक़ात दुविधा का शिकार आप हो जाते हैं। आप कहते हैं यार कि हुज्जतुल विदा के दिन जो प्रॉफिट है, जिसको आप समझते हैं कि दीन का बुनियादी माखिज वो है, वो कहता ये है कि दीन मुकम्मल हो गया। ठीक है। लेकिन हदीस का कोई मजमूआ जो है वजूद नहीं रखता, ना वो उसके ऊपर बात करता है कि हदीस होनी चाहिए, रिवायत होनी चाहिए, या तुमने जो मुझे फॉलो करना है वो किस बुनियाद पे करना है। जब तक वो किताबें वजूद में नहीं आएंगी तब तक तुम मुझे फॉलो नहीं कर सकोगे। वो किताबें वजूद में आने में 1 2 10 15 20 साल नहीं लगते, सैकड़ों साल लग जाते हैं उन किताबों में जो आज के दिन हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके ऊपर हमारी तवज्जो है। अच्छा, लोग ना सैकड़ों साल को समझ नहीं पाते कि सैकड़ों साल का कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा है। पाकिस्तान को बने अभी 75 साल हुए हैं, लेकिन आपको एक शख्स भी शायद मुश्किल मिलेगा जो अपने होशो हवास में जिसने पाकिस्तान को बनते देखा होगा। लोग मर गई है, वो तो पूरी नस्ल 75 साल के अंदर फना हो गई, सिवाय फैसल रहमान साहब के, जिन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान बनते हुए भी जिंदा था और मैंने कायदे आज़म से हाथ मिलाया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फरमाया। खैर एनीवेज, वो नहीं, मेरा ये इधर तो एक जानने वाले बुजुर्ग है, उनसे मैंने अभी पिछले दिनों इस पे गुफ्तगू की। वो 98 साल की उनकी उम्र है, तो उनको सब कितने याद लोग था। आपको, हाँ, मतलब इक्का दुक्का, अच्छा, बहुत कम। 98 साल के और वो भी कितने लोग आपको वो मिल भी जाएंगे ना, 23 साल वो के भी होने। हाँ, और वो भी और सुए हिफ्स का शिकार बस होके। चले जी जी, बोले। और ये 75 साल है, आप 25 साल और ऐड कर लें, आगे हम 25 हाँ, तो कोई वो नहीं भी हो, नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा आपको, कोई कोई नहीं शख्स मिलेगा। मौजूद नहीं होगा। अब हम उस दौर में बैठे हैं जहां पे चीजें रिकॉर्ड होती हैं, हमारे पास वीडियो और रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, हमारे पास लिखे हुए डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इसके बावजूद बेपनाह लड़ाई है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हुआ गया था। हाँ, सही। हम अभी तक इस बात के ऊपर लड़ाई है, मतलब हमें समझ नहीं आती किरदार कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे नहीं ऐसे है। ही। और अच्छा, मजहबी हवालों से बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पर गाजी इल्मुद्दीन का जो मुकदमा है, अगर आप उस मुकदमे के आज डॉक्यूमेंट निकाल के देख लें तो उस मुकदमे के डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया था। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैंने ये कौन शख्स है, मैं तो ऐसे ही जा रहा था, पुलिस ने मुझे धर लिया, मैंने छुरी तो मारी अच्छा। नहीं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जो तारीख बन गई है, जो तारीख किताबों के अंदर लिखी गई है, उसके अंदर आपने आशिक रसूल और अपनी जान कुर्बान कर दी और इस किस्म की बातें की। गाजी अहमदुद्दीन ने तो खुद कहा था कि मुझे तो सब बिला वजह धरा गया है, मेरा तो कोई अजय रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन वो रिकॉर्ड खत्म हो गया, कोई पढ़ नहीं रहा, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ये 75 साल के अंदर अंदर, 70 साल के अंदर, 80 साल के अंदर ना चीजें आगे पीछे हो गई। एक चीज होती है जो हम कहते हैं चाइनीज विस्पर, पता नहीं आपने वो कभी उसकी एप्लीकेशन जी देखी नहीं। चाइनीज विस्पर में ये होता है कि आप 25 लोगों को खड़ा कर दें, शमसुद्दीन साहब आखिरी आदमी हो और आशिफ साहब सबसे आगे खड़े हो, और शमसुद्दीन साहब को ये जुमला दोहराएं अगले अगले बंदे के कान में, और उससे अगले को आवाज ना जाए, और फिर वो जुमला जो उसने सुना होगा वो अगले को दोहराए। 20 से 25 लोगों के दौरान वो जुमला कहीं का कहीं बन जाता है, उसकी कुछ की कुछ बन जाती है। ये अब आप देखें जमानो मकान में, ये चंद सेकंड के अंदर हो रहा है। सिर्फ ये कि ट्रांसमिशन ये 15 20 लोगों के अंदर, तो वो जुमला कभी भी वो जुमला नहीं रहता जो जुमला पहले बंदे ने कहा होता है। नॉट इवन वंस। ये चाइनीज विस्पर ये बिल्कुल बदल जाता है, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन नॉइज कहते हैं। आप कहते हैं सही। जनरेशन वाइज ये कम्युनिकेशन नॉइज जो है ये रही है। एक बंदे ने हम्म। अपने बेटे को बताया, उसने अपने बेटे को बताया, उसने अपने चाचे को बताया, उसने भतीजे को बताया, भतीजे ने भांजे को बताया, भांजे ने पोते को बताया, और आपको बिल्कुल सही किसी ने बता दिया। अगर इतना ही था तो 7 लाख 8 लाख हदीसों में से आप 6 7 हज़ार नहीं चुनते ना। अच्छा, वो 7 लाख हम्म। हदीसों वाला भी फसाना है। अगर आप वाकई उसको देखें, जिस तरह की बात की जाती है, जितना वक्त उसमें सर, तो मैथमेटिकली वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक फसाना बन गया है तो आप फसाना सुन लेते हैं। आप ईशा, वो फजर की वजू से ईशा की नमाजें पढ़ रहे होते हैं लोग, 40 40 नमाजें पढ़ रहे होते हैं, ये भी किस्से हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो किस्से तो किस्से हैं, वो आप सुन लें सही। उसको किस्सों के तौर पे, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी उसका मैथमेटिकल, हम बेशुमार किस्सों का मैथमेटिकल या साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ रद्दी की टोकरी में डालना पड़ जाएगा। तो ना पड़े उस चक्कर के अंदर। जो चीज ठीक, मैं देखिए बेटा, बड़ा सिंपल सा असूल है, जो चीज ठीक लगती है ना, अच्छी लगती है, और जिससे कोई इंसानियत को, कोई या लोगों को या माशरे को या माशरत को फायदा पहुंच रहा होता है, उसे ले लें। और जो चीज गलत लग रही है उसे रिजेक्ट कर दें। चेरी पिकिंग ना, वो चेरी, ये भी एक तरह की चेरी पिकिंग ही है। लेकिन इस चेरी पिकिंग हाँ। का मकसद जो है ना वो कुछ और है। इस चेरी पिकिंग का मतलब अपना नजरिया ठूसना नहीं है किसी पे। इस चेरी पिकिंग का मतलब ये है कि आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे जो लेकिन चीज इसमें अच्छी हाशिर साहब। लगती है, जी, जी जी, बोले।
नहीं, आप बात जब पूरी करें। हाँ, बस मैं यही बात थी, मैं तो ये कह रहा हूँ। हम्म। तो बात जहाँ ठीक है, उठा लें, जो बात जहाँ गलत है उसे रिजेक्ट कर दीजिए। नहीं तो अब आप यही दिफा देखो ना, कीजिए। सबसे मसला यहाँ पर आएगा ना, अब सही और गलत जब आपने कह दिया तो इधर झगड़ा ये होगा कि आपका सही का मेरा अलग है, मेरा अलग है। तो उसका पैमाना क्या है? फायदा मुआशरे का, उसका इंसानियत का। पैमाना उस आज मैं कोई, पता नहीं आज किसका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी जो मजहब है वो इखलाकियात का जमीर है, किसी ने कोई लिखा हुआ था फेसबुक पे, ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए पढ़ लिया, भूल गया मुझे किसने लिखा था। जो मजहब है ना, मजहब के बुनियादी तौर पर, चूंकि हम मजहबी तारीख और मजहबी हवालों से गुफ्तगू कर रहे हैं, जी। सिर्फ दो ही कॉन्टेक्स्ट है। एक कॉन्टेक्स्ट वो है जो इंसान और खुदा से मुताल्लिक है, जिसमें इंसान और इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, पढ़ें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है। आप रोज़ा रखना चाहते हैं, रोज़ा रखें, बड़ी अच्छी बात है। आप ज़कात देना चाहते हैं, दें। आप हज करना चाहते हैं, करें। इबादत करना चाहते हैं, करें। खुदा से दुआ मांगना चाहते हैं, दुआ मांगें। खुदा को अपना मसीहा समझना चाहते हैं, आप समझते हैं कि खुदा पे आपके इतकाद से आप एक बेहतर आदमी बन सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर वो चीज़ें, वो मामलात आ जाते हैं जिन्हें हम मामलात कहते हैं, जो इंसानों से मुताल्लिक है। वहां पे बुनियादी तौर पर मजहब फैसला नहीं करता, शऊर इज्तमाही फैसला करता है। मिसाल के तौर पे आपके मजहब में गुलामी के आदाब बताए गए हैं, किसी भी हर तमाम सामी मज़ाहिब में बताए गए। अब गुलामी के आदाब बताने का ये मतलब, असूली तौर पर यही मतलब है कि गुलामी को इंडोर्स किया जा रहा है, लेकिन जी। आज आप और मैं गुलाम बनाने की बात कर नहीं सकते, बिकॉज आज का शऊर इज्तमाही जो है वो गुलाम बनाने की इजाजत नहीं नहीं देते। देता। ठीक है जी। आ, औरत के साथ, आपको याद होगा मोहम्मद खान शिरानी साहब ने कुछ साल पहले कहा था कि औरत को हल्का फुल्का मार सकते हैं। अब बकायदा उन्होंने कुरान की आयत से एक वो बात जो है वो लगती थी सामने, पर इतना शोर मच गया, क्योंकि आज के दिन जो है औरत को मारना मर्द का, वो किसी भी हवाले से ठीक नहीं समझा जा सकता। उसके अंदर बहुत से बातें आ जाएंगी, बहुत से मसाइल आ जाएंगे। बहुत अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पे, अगेन वो अस्तूरे वाली बातें हैं। आप कहते हैं जी आदम और हवा जो हैं वो जमीन पर उतरे थे, और जो शाहब साकिब है वो आप जिनों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर आप कहते हैं कि आप यकीन रखना चाहें तो मुझे कोई मसला नहीं है इससे, लेकिन अगर आप मुझे साइंटिफिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो मैं साइंटिफिकली आपसे डिबेट जरूर करूंगा, बट आपकी यकीन रखने या ना रखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप गुलामी पे यकीन रखेंगे, जब औरत को मारने पे यकीन रखेंगे, जब आप मल्टीपल शादियां करने में, जिसमें इंसाफ जो है आप कहेंगे मैं खुद करूंगा, शौहर इंसाफ कैसे कर सकता है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब इंसाफ का तो जो पैमाना है वो कोई जज होगा ना, कोई जज इजाजत देगा, तो आप वो करेंगे, या इस किस्म के आप काम करेंगे जो बुनियादी तौर पर माशरे में या तो जुल्म को फरोग देंगे या सिनफी इम्तियाज को फरोग देंगे, इसलिए कि वो इखलाकी पैमाना जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इखलाकी पैमाने, वो इखलाकी पैमाना चूंकि एक जगह जामिद है, उसमें एवोल्यूशन की गुंजाइश नहीं थी, तो वो आज के शऊर इज्तमाही के साथ अलाइन नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा। तो मैं उसे मुस्तरद करूंगा वहां पे खड़ा होकर कि बेशक कहीं भी लिखा हुआ है, बेशक इसकी कोई भी लॉजिक हो, आप इसको फिलहाल छोड़ दें, इसका फायदा नहीं है आपको। आप औरत को दबा नहीं सकते 1000 1500 साल पुरानी रिवायत की बुनियाद पर। आप औरत के बारे में यही नहीं कह सकते कि उसकी जगह या तो घर है या कब्र है। चाहे इसकी बुनियाद आप किसी कल्चरल रिवायत को बनाएं, चाहे इसकी बुनियाद आप मजहबी बिल्कुल। रिवायत को बनाएं। अगर नहीं है तो बहुत ही बुरी बात है कि आप झूठ बोलें, और अगर है तो भी मैं उसे गलत कहूंगा, तो भी मैं उसे मुस्तरद करूंगा। आप गुलाम बनाएंगे कि आप कहेंगे यार इजाजत है गुलाम बनाने की, तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, बेशक उसकी इजाजत कहीं दी हुई है, किसी मुकद्दस टेक्स्ट में दी हुई है। ये बड़े बुनियादी असूल हैं। आप आज के दिन ब्लास्फेमी का कानून बनाएंगे जिसकी कुरान में कहीं कोई जगह नहीं है। आपको पता है, आप मेरे से ज्यादा मुतालिया रखते हैं कुरान का, कुरान में कहीं तौहीन के जुर्म का जिक्र नहीं है, लेकिन हमने उस पर ना सिर्फ ये कि कानून बना दिया, बल्कि उस कानून में मौत की सजा रख के लोगों को ये पैगाम दिया कि ना सिर्फ ये कि एक जुर्म है, इस जुर्म की कोई बाउंड्रीज नहीं है, इस जुर्म की सजा जो है वो कत्ल के हद तक है। तो हमने एक तरह से लोगों को ये लाइसेंस दे दिया, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग इतना पावरफुल हो गया, अरबों रुपए करोड़ों रुपए उसने लोगों से ठग लिए। किस बुनियाद पर ठग लिए? लोगों के अंदर आपने खौफ हम्म। जगा। बिल्कुल। तो ये आप जब करेंगे मजहब के नाम पर, मजहब की अपनी इंटरप्रिटेशन के नाम पर, तो मैं उसे मुस्तरद करूंगा। इसका मतलब ये है कि जो शऊर इज्तमाही है या जो इखलाकी असूल हैं, वो मजहब की मीरास नहीं है, वो शऊर इज्तमाही फैसला करता है।
मैं आर्थर सी क्लार्क का गालिबा एक कॉल है जो मैं कई दफा दोहराता हूँ, उसने कहा था, द बिगेस्ट ट्रेजिडी इन ह्यूमन हिस्ट्री इज हाई जैकिंग ऑफ मोरालिटी बाय रिलीजन। कि रिलीजन ने हाईजैक कर ली मोरालिटी। अब ये क्या, आप अगर किसी वक्त की मोरालिटी पढ़े तो मिसाल के तौर पे आप यहूदियों का जो 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 है सारा वो पढ़ें, या आप हिंदू जो जो टेक्स्ट है वो पढ़ें, या मुसलमानों का पढ़ लें, तो आपको अंदाजा होगा कि हर एक के अंदर थोड़े थोड़े फर्क है। अच्छा, ये फर्क इखलाकी हवाले से, ये इखलाकी कोड के हवाले से, ये इखलाकी कोड क्या है, ये कोडिफिकेशन क्या है? ये कोडिफिकेशन वो है जो उस वक्त तक लोगों को समझ आनी शुरू हुई थी। वो मौजूद थे, मजहब ने इजाद नहीं किए, ये उस वक्त मौजूद थे। आपने उसको उठाया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको मजहब का हिस्सा बना दिया। मजहब ने इखलाक प्रेजेंट नहीं किया, इखलाक माशरे ने दिए। आपने उस वक्त, अच्छा, अब जब इखलाकी कोड आपने उसको कोडिफाई मजहब के अंदर कर दिया, तो इसका मतलब है वो जामिद हो गया वहां पे। एवोल्यूशन की आपने गुंजाइश खत्म कर दी, क्योंकि जो माशरती अखलाकी कोड है वो तो इवॉल्व करेगा। मिसाल के तौर पे आप 10 कमांडमेंट्स अगर पढ़ लें, तो 10 कमांडमेंट्स के अंदर जो आप पहली 4 कमांडमेंट्स हैं उसका ताल्लुक इंसान से है ही नहीं। जो आखिरी 2 कमांडमेंट्स हैं वहां पढ़े तो औरत, गाय, बकरी और बैल जो है वो बराबर है। औरत को बिल्कुल उस तरह ट्रीट किया गया है जैसे गाय, बकरी, बैल को। 10 कमांडमेंट्स है जो प्रॉफिट मोजेस से आप एसोसिएट करते वाह हैं, और जिसे आप वाह पहला वाह। इखलाकी, सामी मजाहिब का शायद पहला इखलाकी कोड जो है उसके तौर पर लेते हैं। हजरत इब्राहिम के किसी सहीफे का तो सुराग हमें नहीं मिलता। तो आप पढ़ें तो वो दस इखलाकी, क्या आपकी जो इखलाकी डाइवर्सिटी है या मॉरल डाइवर्सिटी आज के दिन है, क्या वो 10 कमांडमेंट्स उसे कवर करती हैं? नहीं करती ना कवर। लेकिन उन 10 से ज्यादा उस वक्त की सोच, उस वक्त की शायद सोच उस 10 से आगे नहीं गई थी। अब बहुत आगे चली गई है, बहुत ज्यादा उसके अंदर डिवर्सिटी आ गई है, बहुत ज्यादा उसके अंदर चीजें चेंज हो गई हैं। औरत को इंसान समझना किसी हद तक हमने शुरू कर दिया है। हमने उसे बता के गाय, बकरी, बैल जैसा हमने उसे कहा कि चलो नहीं, थोड़ा सा हम तुम्हें और इंसान वाले लेवल पे भी तो अभी भी नहीं लाए, बट थोड़ा सा एलिवेट हमने कर दिया, गाय बकरी बैल से ऊपर ले आए। तो नीचे है गाय बकरी बैल, फिर औरत है, और फिर मर्द है। तो ये हमने कैटेगरीज अभी इस तरह की बनाई हुई। पहले तो वो शायद उससे राइट। भी नीचे हमने उसे रखा था जब जरी माशरे में। लेकिन हाशिम साहब ये, चलिए, ये तो एक जमीनी बात थोड़ी दूसरी तरफ ज्यादा जा रही है वैसे। ये औरत के हवाले से ये जो मनफी रवैया पाया जाता है, ये सिर्फ मजहब के अंदर नहीं है बल्कि तो बड़े बड़े फलासफा के यहाँ भी इस तरह से मिलता है। तो इसका मतलब औरत में कोई चक मसला है? ये जिन फिलोसफर्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक्चुअली वो फिलोसफर भी कोई गैर मजहबी फिलोसफर नहीं थे। ये बड़े पक्के पक्के क्रिश्चियन फिलोसफर्स थे जिनकी आप इस वक्त बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा बड़ा औरत नहीं दुश्मन नहीं, रवैया अपने। निट्शे के भी शायद कोई इस तरह के ख्यालात हैं। नीचे के और मसाइल थे उस बेचारे के, अपने जाती मसाइल। अच्छा, हमारा एक मसला है ना, हमने कहा अगर नीचे ने कह दिया तो बस ये हरफ आखिर हो गया। नहीं नहीं, हर आखिर नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं, बिल्कुल गैर मैं मजहबी आदमी मैं था ना। मैं अभी जो मैंने पहले आपसे बात की ना, वही बात फिलॉसफी के हवाले से भी है। जी। कोई भी शख्स अक्ल कुल नहीं है। ना ठीक आप है, है। ना मैं हूँ, ना नीचे है, ना बर्गसा है, ना दरीदा है, ना फूको है, कोई 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 नहीं है, ना फ्रांस फैनन है, कोई नहीं है। सबने बातें की होंगी, ठीक बातें की होंगी। जो बातें उनकी ठीक हैं वो ले लीजिए, जो बातें उनकी गलत है उसे रिजेक्ट कर दीजिए। ये करने में कितना को मुश्किल काम है ये। हमने जो हमारे फलसफियों को मानने वाले हैं उन्होंने फलसफियों को भी खुदा बना दिया है तकरीबन। कि मार्क्स ने अगर कह दिया है तो मार्क्स की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। वो तकरीब निश्चय ने अगर कह दिया है तो हर बात में निश्चय कूदेगा ही कूदेगा, और वो जो बात कहेगा वो हरफ आखिर नहीं, होगी। ये तो कांट ने गलत कह हो दिया गया। या हेगल ने कह दिया, ये, तो ये जो है ना, ये मतलब ये तो हर नबी हर बनाना शख्स। हो गया ना। ये तो नहीं, नबी नबी, बनाना हो गया देखिए, ना, कि मैं तो फलसफी आपसे के कहता बारे हूँ कि में आप भी। किसी को भी ये नहीं दे सकते। जी, मैं कह रहा हूँ मजहबी मानों में नबी का एक मजहबियों का ख्याल है ना कि उनसे गलती नहीं फलाना वो जो बात, तो ये अगर फलसफियों के बारे में भी ये हो गया तो फिर आपने बेसिकली उनको, यानी मजहब को आप नहीं मान रहे लेकिन आपने उनको नबुवत का जैसे दर्जा है कि भाई इनसे कोई गलती नहीं है। लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ ना कि हजरत कार्ल मार्क्स के तो कोई औरत के हवाले से मनफी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल मसावात वाले थे। लेकिन उनके अलावा बड़े फला, यहाँ तक कि अरस्तू से भी चीजें मिल जाती है, शोपनहार से मिल जाती अरस्तू है, से ये तो खैर मेरे ख्याल बहुत से ज्यादा मिल कांट जाती वगैरह। है। तो ये क्या मतलब, मैं ये सिर्फ ये समझना चाहूँ कोई चक्कर तो है, वो देखिए, चक्कर आपको क्या समझ में है? ये चक्कर में आपको बताऊं, ऐसा खास नहीं है। चक्कर ये अच्छा भाई, है कि जो यहाँ आपकी फलसफे, आवाज थोड़ी ठीक है, आवाज थोड़ी सी कट गई थी। ओके, मैं चक्कर ये है, चले। दोबारा बात जी। कर देता हूँ। फलसफी जो है वो कोई गमले में तो नहीं उगा। वो अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट, अपने दौर की पैदावार है। उस दौर में साइंस जहां तक पहुंची है, उस दौर में अखलाकी असूल जहां तक पहुंचे हैं, उस दौर में सनफी इम्तियाज जहां तक पहुंचा है, वो किसी ना किसी हद तक उसे प्रोजेक्ट करेगा। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो अपने जमाने से बहुत आगे की बात कर लेंगे।
और इवेंचुअली वही लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो लेजेंडरी स्टेटस उनको मिल जाता है, क्योंकि वो अपने ज़माने के मोहताज नहीं रहते, वो ज़माने से आगे निकल जाते हैं। फिर फलसफी जो है उनके अपने ज़ाती मसाइल भी हैं, उनकी बीवियां भी हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, उन्हें धोखे भी मिले हैं, उनके और मसाइल भी हैं। वो भी कहीं ना कहीं उनकी बातचीत के अंदर झलकता है, बातचीत होती है इस किस्म के। फलसफी जो हैं वो अपने ज़माने में देवताओं के पैरोकार भी हो सकते हैं। फलसफी या साइंसदान भी जो हैं वो पक्के पक्के क्रिश्चियन या पक्के पक्के मुसलमान भी हो सकते हैं। वो वहाँ वैसी बातें भी कर सकते हैं जिसका मिसाल के तौर पे डॉक्टर अब्दुल सलाम भी जो है, उन्होंने कहा था कि मुझे एक जगह किसी इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था, पता नहीं क्यों कहा था, कि मुझे जो ख्याल है वो आयत पढ़कर आया। हालांकि ये ख्याल जो है, ये उनके साथ तीन साइंसदान और थे और ये किसी और का ख्याल था जिसको उन्होंने किसी हद तक रिफाइन किया और आगे बढ़ाया। बट उन्होंने कहा कि कुरान की फलां आयत पढ़ के मेरे जहन में ये ख्याल आया कि भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर मैं काम करूं और इसके ऊपर बात करूं। तो खैर, इंस्पिरेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, हम सुन रहे होते हैं। रामानुजन का ख्याल ये था, जो हमारा मैथमेटिशियन था यहाँ का, कि रात को देवी जो है वो उसको आती है और उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले जो है वो सुनाती है, बताती है। तो हम सब अपने अपने तवहुमात के असीर होते हैं, अपने अपने बचपन की कंडीशनिंग के असीर होते हैं, अपने माहौल के असीर होते हैं। तो उससे बहुत सी चीज़ें ऐसी फूटती हैं जो लॉजिकल नहीं होती, जो आपकी उस फिक्र को रिप्रेजेंट नहीं करती जिस फिक्र ने माशरे में कोई मस्बत असर मुरतब करना होता है। बहुत से फलसफियों को, जो अपने दौर में बहुत बड़े फलसफी माने जाते थे, जमाने ने वक्त के साथ साथ मुस्तरद भी कर दिया, आपको ये भी पता है। ऐसे ही। 17वीं सदी का बिल्कुल जो ऐसे। बहुत सा फलसफा है वो आज हम दरिया बुर्द करने के काबिल समझते हैं, क्योंकि उस दौरान हम गोल गोल घूम रहे थे मजहब और फलसफे में तदबीक करने के लिए। तो ये हमारे मसाइल हैं। तो ये फलसफी, अगेन, फलसफी हो, नॉवलिस्ट हो, राइटर हो, मुबल्लिग हो, पॉडकास्टर हो, कोई हो, वो असूल वही रहेगा। अच्छी बात करता है तो आप ले लीजिए, बुरी बात करता है, बात गलत लगती है तो उसे आप छोड़ दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। अच्छा, ये करना कैसे है? ये हम में से जाहिर है, ये भी हर शख्स का फिल्टर और पैमाना जो है वो अलग अलग होता है। इकबाल जी। की बातें सुनकर गुलाम अहमद परवेज भी इकबाल को जो है वो करते हैं, लेके चलते हैं, तो खातिम रजवी साहब भी इकबाल को लेकर चलते हैं। अब खुदा जाने इकबाल क्या चाहते थे कि उन्हें कौन लेकर चले और कौन उनका अलम उठाए। तो आप अगेन इसी तरह, कोई चीज बजाते खुद अच्छी बुरी नहीं होती। छुरी से आप किसी का पेट चाक कर दें या छुरी से आप फल काट लें, वो शायद आपका मसला है। तो इसके ऊपर भी मैं कोई फॉर्मूला नहीं बना सकता कि हम कैसे फैसला करेंगे कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। माशरा उस वक्त तक का, मैं बार बार वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एट एट द एक्सपेंस ऑफ साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, लेकिन शऊर इज्तमाही आपका उस वक्त तक का जो आपके पास मौजूद है, जो आपका ज़मीर इज्तमाही है, वो आपको बहुत हद तक गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है कि कौन सी चीज़ जो है वो आपको ले लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ जो है वो आपको छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये जो लेने और छोड़ने का जो पैमाना है, ये भी वक्त के साथ साथ बदल जाएगा। बहुत सी ऐसा चीज़ें ही। जो आप आज छोड़ देंगे, कल हो उन्हें अडॉप्ट कर लें। ये बहुत सी चीज़ें जो आज बहुत सी चीजें जो आप छोड़ रहे हैं वहां, यहाँ से आगे आवाज फिर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप छोड़ रहे हैं, जो आप ले रहे हैं जमाने में, ये वक्त के साथ साथ योर नॉलेज, हाउ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट प्रोग्रेसेस। जी, आ रही है आवाज, क्या चली गई है आवाज कहीं? बस कट गई थी, अब दोबारा आ रही। मुझे लग रहा है वो इंटरनेट में शायद कोई आपकी तरफ है, मेरी तरफ यहाँ तो ठीक दिखा रहा है। मेरी तरफ तो स्टेबल ही होना चाहिए। खैर, आपको पता है इंटरनेट का कोई पता नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो बहरहाल चले, अब जितना है सो है। ठीक, थैंक यू। चले, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बात जिमनी थोड़ी दूसरी तरफ ये, लेकिन यहाँ पर अब जो आपने एक बात की ना कि उससे सबक और लेना, या उससे क्या फर्क पड़ेगा हम यजीद को अगर दुरुस्त मान ले और हुसैन को गलत, या हुसैन को दुरुस्त। लेकिन आशीष साहब, उससे फर्क ये पड़ेगा ना, अब जैसे मिसाल ये हुसैनियत का जो नारा जो लोग लगाते हैं आपके अलावा, तो उनके यहाँ तो हम्म। पूरे कॉन्सेप्ट है ना कि हमने जालिम जाबिर और इस तरह की हुकूमत और हुक्मरानों को जो है ना वो जूते की नोक पे रखना है और उनके जी, खिलाफ निकलना है। और उनको जी। ये हुसैन आपको तालीम देकर गए, तो ये तो फर्क पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो 1400 साल हो गए ना। जी। 1400 1500 सालों के अंदर आपका एक इस्तारा इस्टेब्लिश हो गया है कि नहीं हो गया? अब होगी। आप कौन सी नई तारीख कुरैद के निकालेंगे कि ये इस्तारा बदल जाए? हम्म, मतलब तारीख तो वही है आपके पास, ठीक। वही मक्तल है आपके
पास वही तबरी है आपके पास, वही इब्ने इसहाक है आपके पास, वही रिवायात की आपके पास किताबें हैं, वही हदीस की आपके पास किताबें हैं, वही शाम के बाजारों के बयानात हैं आपके पास, वही आइमा के अकवाल हैं आपके पास। कौन सी ऐसी नई चीज़ है? हम उसमें कहते हैं लीगल दुनिया के अंदर कि किसी अदालत, कोर्ट जो है ना, वो नया केस उस वक्त तक नहीं खोलती जब तक नई एविडेंस जो है वो सामने ना आए। तो अगर जी। आपने पुरानी एविडेंस को रिसाइकल करना है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस पुरानी एविडेंस में ऐसा क्या है जो इससे पहले एक्सप्लोर नहीं हो चुका। सही। नहीं, उसमें ये हुआ ना, अब जैसे हमारे यहाँ खुद इस्ना अशरी शियाओं के यहाँ भी, जो इमाम हुसैन के बाद से लेकर इमाम खुमैनी तक, इसको बुनियाद बना के कोई इस तरह की तहरीक बर्पा करने की यानी कोशिश नहीं की। मुख्तार वगैरह चलो उन्होंने कातिलान हुसैन को बदला लिया, वो जो कुछ भी मौजूद है, लेकिन आप देखो ना 1100 साल या 1200 साल के पुरानी बाद बात जाके है। जी, यानी ये इतने, मुख्तार सफी वाली तो बात बहुत पुरानी है। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ों साल के बाद एक बंदा उठता है, वो करबला को बुनियाद बनाता है, पूरा इनकलाब बर्पा कर देता, और आज देखो उसी की बुनियाद पे वो कर रहे। तो ये तो सबक तो लिया ना आपने इतने सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद। हाँ। इसका मतलब है आपने, तो फिर जी जी, नहीं, अच्छा खैर, मैं उस से तो एग्री नहीं करता कि उन्होंने करबला को बुनियाद बनाया। करबला, फिर ची गुवेरा ने किसको बुनियाद बनाया, और फिदेल कास्त्रो ने किसको बुनियाद बनाया, और ज़ारे रूस के खिलाफ जो खड़े हुए उन्होंने किसको बुनियाद बनाया, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उन्होंने किसको बुनियाद बनाया, जो अरब स्प्रिंग अभी आई उन्होंने किसको बुनियाद बनाया। आप क्रेडिट वहां दें जहाँ क्रेडिट देना चाहिए हो। जालिम जहां पर भी जुल्म एक हद से आगे बढ़ता है ना, तो जो आपकी उसके खिलाफ फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं। बहुत बहुत बड़े जालिम डिक्टेटर जो हैं उनका बहरहाल इख्तिताम हो जाता है, और उस इख्तिताम के अंदर हमारे यहाँ बहुत सी इंटरनेशनल पावर्स आज के दिन खास तौर पे अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पे हमने मशरक़ वस्ता के अंदर से सद्दाम का खात्मा देखा, या हमने कज़ाफ़ी का खात्मा देखा, और लोगों की हमने उसको खुशी देखी, बावजूद इसके कि अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से वो गए, बट लोग खुश थे। हमने बिशारुल असद को तो अभी चंद दिन पहले देखा है ना, कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। हमने जिया साहब को का की जब डेथ हुई तो यहाँ पर उस वक्त हालात ये थे कि जिया साहब के जनाजे में लाखों लोग आए थे, जिया साहब की बरसी में लाखों लोग आए थे पहले साल में, उसमें ये खादिम भी शामिल था। ठीक है, तो अच्छा ये माशा। अब देखिए, ठीक है, तो माशाल्लाह कहिए। तो अब आज लेकिन ये आप 1988 से आज आ जाइए, तो ये 30-35 साल के अंदर अब जिया साहब के जो मकबरे पे है वो सिवाय चंद जानवरों के कोई नहीं जाता। आज आपने उन्हें मुल्क का आमिर और अपने माशरे की तबाही का सबसे बड़ा किरदार डिक्लेयर कर दिया। इट टुक यू टाइम, बट हो गया। तो ये जो जुल्म के खिलाफ आप खड़े होते हैं, ये एक नेचुरल वो है कि आपका जुल्म एक हद से आगे बढ़ जाएगा, माशरा फिर आपको कबूल नहीं करेगा, उसने कोई ना कोई रास्ता निकालना है। जो सही। तहरीक ईरान में शुरू हुई उसकी बुनियाद ये नहीं थी कि हम हुसैनियत के अलमबरदार हैं तो हम ईरान में ये कर लेंगे। उसकी बेसिक बड़ी ऑब्जेक्टिव रीजंस थी। ऑब्जेक्टिव रीजन ये है कि सवाक के जुल्म यहाँ तक बढ़ गए हैं, उठाना शुरू कर दिया है, तलबा के ऊपर पाबंदी लग गई है, सियासी उसके ऊपर पाबंदी लग गई है, मजहबी लोगों को पकड़ पकड़ के डाला जा रहा है। खुमैनी साहब फरार होकर फ्रांस जा चुके हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि फ्रांस भी तो इस्तेमार का ही नुमाइंदा था जहां उनके वो मेहमान रहे इतना अरसा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीकें जो है अपना 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 वो रोल लेकर आती हैं और आगे चलती हैं और उसको खत्म कर देती हैं। तो वो करबला से निकालना या हुसैनियत से निकालना वो जरा दूर की कौड़ी है। ये मतलब इसका मतलब तो ये है कि जो शख्स शिया नहीं है दुनिया में वो तो इनकलाब बर्पा कर ही नहीं सकता, या जो शख्स इमाम हुसैन को नहीं जानता या उन पर यकीन नहीं रखता उसके पास क्या सोर्स है इनकलाब बर्पा करने की, जालिम के खिलाफ खड़े होने की। हर इलाके के लोग, हर खित्ते के लोग ऐसी मिसालें, ऐसी एग्जाम्पल, कोई स्पार्टेकस को एग्जाम्पल बना सकता है, कोई हुसैन को एग्जाम्पल बना सकता है, कोई इब्ने रुश्द को हम्म। एग्जाम्पल बना सकता है, फॉर दैट मैटर आपने बनानी हो तो बना लें आप। बेशुमार तारीख में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं ऐसी जहां पे लोग खड़े हुए जिन्होंने किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सी तरीके थी जो एंटी नाजी तरीके थी, आप उसके अंदर से बहुत से लोगों की बहुत सी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको मिल जाती हैं। तो ये कहना कि सिर्फ इसी वजह से ये हुसैनियत की वजह से या करबलाइयत की वजह से कोई इनकलाब ईरान आया, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। ये सही। बुनियादी तौर पे सियासी ताकत की ट्रांसफर है, उसका बकायदा एक प्लान है, उसका बकायदा एक ब्लू प्रिंट है। और उसके बाद जो जिस तरह वो सियास जिस तरह उन्होंने कब्जा किया है इक़्तिदार के ऊपर,
और जिस बर्बरियत से उन्होंने इस इक़्तिदार को चलाया है इतने साल, वो कौन सी हुसैनियत है? बिल्कुल। ये कौन सी हुसैनियत बहुत। है कि आप हर हर मुखालिफ आवाज को कुचल दें? नहीं, आपको ये तो पता फिर है ना, यजीदियत ईरान बना के रहे आप। फौरन बाद 2 साल के अंदर कितने लोग मरे? ऐसा ही है। ईरानी मरे ऐसा ही। ना। बहुत। खुद इनकलाब के और बिल्कुल गोए अवाइल में शुमार भी। उसमें वो लोग थे जो इनकलाब की जिद्दोजहद में शरीक थे। ऐसा ही। बिल्कुल। वो मजहबी अच्छा, इस रहनुमा जो आपके विलायत फ़क़ी के फलसफे से इत्तफाक करते थे उनके साथ, तो बहरहाल। ऐसा ही है, बहुत कुछ है। लेकिन अब जैसे आपने खुद मुशाहिदा इस तरह से किया नहीं कि पहले आपके यहाँ जब मजलिसों में और ये अज़ादारी के जो सारे उसके अंदर मसाइल मसाइब का ज्यादा बयान होता था, कुछ फजाइल का, और उसके बाद एक रस्म की अदायगी होती थी। तो उसमें हमने भी अपने बचपन से इस तरह नहीं, और आपने भी ज्यादा शहरों में रह के मुशाहिदा किया, तो उसके अंदर आपको ये नहीं था ना उसमें कोई इनकलाब और सियासी उसके पूरे एक बयानिया बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने नहीं देखा गुज़श्ता 20-25 साल के अंदर हुसैन को अहले तशय्युक के यहाँ खास तौर पर, और गुज़श्ता साल आपको याद है इधर नश्तर पार्क कराची में बड़ा हंगामा हुआ। यानी अल्लामा मौलाना तबातबाई साहब एक थे, वो चूंकि नजफी स्कूल ऑफ थॉट से है, तो उनके यहाँ इनकलाब और ये वो चीजें इतनी नहीं, तो उन्होंने कहा भाई इसको सियासी इश्तिहार वगैरह इधर नहीं लाया करो, ये मजलिस हुसैन है। तो उस पर बड़ा हंगामा हुआ। तो इस ये तब्दीली आपने देखी है ना, कि ये हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल हुआ है ये तब्दीली। अच्छा, 2-3 तब्दीलियां हैं जो मैंने इस हवाले से होते देखी। जी। एक तब्दीली तो बुनियादी तौर पे डायरेक्टली इनकलाब ईरान से इबारत है, क्योंकि एक सियासी फलसफा जो है वो इस खत्ते में आया, जो बुनियादी तौर पर जिसकी बुनियाद जो है वो जो जो भी आपकी शिया या अहले तशय्युक के जो आपके उनके ख्यालात हैं या उनका जो मकतब फ़िक्र है उससे रिलेट करती थी। उसके बाद पाकिस्तान की हद तक ये हुआ कि हमें यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर देखने को मिली। और उस प्रॉक्सी वॉर के अंदर चूंकि और मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जो नफरत की इब्तदा है ये देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को ज़िया साहब के मुस्तहकम करने की वजह से या उसे पावर बेस प्रोवाइड करने की वजह से हुई, बट रिएक्शनरी प्रोसेस ये था कि जहाँ सुन्नी कुव्वतें या देवबंदी कुव्वतें, उस दौरान बरेलवी तो नहीं सामने आए थे फोर फ्रंट पे तशद्दुद के, बट देवबंदी कुव्वतें जहाँ मुस्तहकम हुई वहाँ उसके रिएक्शन के तौर पर एक प्रॉक्सी जो है वो ईरान की सपोर्टेड प्रॉक्सी यहाँ पे शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो सियासी फलसफा है वो जो ईरान का था वो ट्रिकल डाउन होकर वो पाकिस्तान की हद तक आया। अच्छा, पाकिस्तान की हद तक नहीं आया, वो पूरे मशरक़ वस्ता में गया, क्योंकि फिर उन्होंने इसको एज अ पावर सेंटर के तौर पर या जहाँ जहाँ वैक्यूम्स हैं उसको फिल करने के लिए उन्होंने ये शिया फिलोसफी या ईरानी इनकलाबी फिलोसफी जो है उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। उसमें तशद्दुद भी बहुत ज़्यादा आ गया और उसकी वजह से एक सियासी फिक्र जो है वो साथ इसके एसोसिएट हो गई। अच्छा, ये सियासी फिक्र अगर आपने देखी हो तो बरेलवियों के अंदर भी ये सियासी फिक्र जो है अभी हमने कुछ अर्सा पहले जो आते देखी है। मतलब नूरानी साहब की भी कहने को तो नूरानी साहब पहले हमारे बड़ा नाम इसमें आपको नजर आता है, जी। लेकिन वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी डीप रूटेड कभी नहीं रही, क्योंकि इन्होंने भी उसके अंदर आपको देखें कि सियासत के अंदर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पावर ग्रैबिंग जो है, पावर ग्रैबिंग थ्रू वायलेंस जो है, ये देवबंदियों ने सीखी यहाँ पे, फिर शिया स्कूल ने सीखी और उसके बाद अब बरेलवियों ने भी सीख ली। और उसकी वजह से आप देखें कि वो मुस्तहकम हो गए एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी क्रम्बल हो रही हो, जिस सोसाइटी के अंदर उसके अंदर तशद्दुद जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो ये तशद्दुद की वजह से, तशद्दुद और हथियार के उसके ऊपर इन्होंने ये पावर ग्रैब कर ली है। टीएलपी के वोट्स आपको पता है कितने ज्यादा वोट टीएलपी ने पिछली दफा लिए हैं। आप और मैं लाख उनकी फिलोसफी से इख्तलाफ करें, लेकिन वो डीप रूटेड है सारे पाकिस्तान में। जिस दिन वो चाहते हैं तमाशा बर्पा कर देते हैं, तबाही बर्पा कर देते हैं। अहमदियों के अगेंस्ट उन्होंने उसको एज अ वो यूज किया है, एज अ पॉन अहमदियों को यूज किया और उसके अगेंस्ट उन्होंने पूरी फजा खड़ी कर दी है जो कि पहले भी मौजूद थी। आपने उसे इस तरह कभी हमने यूटिलाइज होते नहीं देखा जैसे वो अब यूटिलाइज हो रही है, बिकॉज उसके अगेंस्ट वो पावर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये जो ईरानी फलसफा है ना, ये बुनियादी तौर पे ईरान से एक्सपोर्ट हुआ। इसका ताल्लुक हुसैनियत से नहीं है, इसका ताल्लुक शीयत से नहीं है, इसका ताल्लुक ईरानी सियासी इनकलाब से है और ईरानी सियासी इनकलाब को एक्सपोर्ट करने की उस ख्वाहिश से है जो कि ईरानी सियासी फिक्र को सपोर्ट करे इस पूरे खत्ते के अंदर, और वो इस खत्ते के अंदर अपनी पावर बेसिस बना सके। ये पावर बेसिस बड़ी हद तक एक जमाने में सऊदी स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट उन्होंने खड़ी करनी शुरू की थी यहाँ पे। अब दो स्कूल ऑफ जी। थॉट जो है वो कोलाइड कर रहे हैं और कोलैप्स कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ जिस जमाने में एहसानुल्लाह ज़हीर साहब को फंडिंग होती थी, उस जमाने में यहाँ दूसरे लोगों को भी फंडिंग होती थी। जब एक तरफ के लोग शहीद होते थे दूसरी तरफ के भी लोग शहीद होते थे। मैंने वो शुरू शुरू के तकरीरें भी देखी हुई हैं, वो जलसे भी अटेंड की हुई हैं, वो बातें भी सुनी अच्छा। सुनी हुई हैं जब ये कहानी सारी सिपाही साहबा वाली, सिपाही मोहम्मद वाली, फिर बाद में आजम तारिक साहब आ रहे हैं, लश्कर जंग भी शुरू हो रहा है।
लश्कर मोहम्मद शुरू हो रही है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। शुमाल के अंदर पहली दफ़ा हमने ये देखा कि गाँवों के गाँव जो है, अहले तशय्युह के गाँव और अहले सुन्नत के गाँव जो है वो आपस में तसादुम उनके दरमियान हो रहा है, रॉकेट लॉन्चर उठा के, मशीन गनें उठा के काफिले जा रहे हैं। तो ये तो ज़िया साहब की लगाई हुई पनीरियां हैं उस दौर में, जहाँ पे खुमैनी साहब और अब ज़िया साहब, खुमैनी साहब ईरान से और ज़िया साहब पाकिस्तान से, दे बिकम, दे ट्राई टू क्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर अक्रॉस द रीजन, साउथ एशिया में भी और मशरक वस्ता में भी, जिसका हमने खुमियाजा जो है वो भुगता है। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है। जैसे दूसरा एस्पेक्ट जो है वो हॉरिबल किस्म की कमर्शलाइजेशन है, जो कि सोशल मीडिया के आने के बाद आई है। सोशल मीडिया के आने के बाद या डिजिटल मीडिया पे एक्सप्लोर होने के बाद आपको पता है कि पहले जो है वो पैसे वैसे बनाने का तरीका जो है वो बड़ा लिमिटेड से थे। आप टीवी पे आ जाएंगे तो चलो पैसे मिल जाएंगे, थोड़े मजलिस पढ़ने के पैसे मिल जाएंगे। अब आप सोशल मीडिया पे अगर पॉपुलर हो जाए तो रातों रात, आप टिकटॉक पे पॉपुलर हो जाए तो आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। उसमें क्या करना है, उसमें आपने इतनी लायानी और इस तरह की बातें करनी है और इस किस्म इस हद तक चीजों को ले जाना है कि पॉपुलर होने के लिए ये पॉपुलिज्म की एक लहर है। ये पॉपुलिज्म की लहर जो है ये जाकिरीन के अंदर भी हमने आते देखी। उन्होंने जिस किस्म की बातें करनी शुरू की, ये मतलब इतनी इस किस्म की बातें तो हमने तो कभी तवक्को नहीं की थी। शिया जाकिरीन जो है वो कभी मतलब अपनी जगह बहुत से नाम, मैं नाम लेना नहीं चाहता, नाम लेते लेते रुक गया हूं मैं, लेकिन बहुत से लोगों से हमने सुना, ठीक है बातें होती थी, लेकिन अब बिल्कुल एक 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 लिमिट क्रॉस हो गई है। ये चाहे अहले सुन्नत के खतीब हों या ये शिया जाकरीन हो, तो वो एक ऐसी जगह पे चले गए जहां उनसे कोई भी बात करना बैद नहीं रहा, क्योंकि इसके अगेंस्ट उन्हें व्यूज कमाने हैं। और ये जो बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि मैं अगर मुखालिफ फिक्र का आदमी हूं तो मुझे मजाक उड़ाने को बहुत सा मवाद रोज मिल जाता है। मैं वो मवाद शेयर कर लेता हूँ। वो मवाद जब शेयर करता हूँ तो आपका मजाक उड़ता है, जब आपका मजाक उड़ता है तो आपको गुस्सा आता है। वो गुस्सा जो है कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होता है। तो ये जो खलीज है ये इस वजह से गहरी हो गई है, कमर्शलाइजेशन की वजह से। क्योंकि अब हमारे पास ना मीम्स बनाने के लिए बहुत मौके मैसर हैं, जो कि मीम्स मजहबी नुक्ता नज़र से की गई बातों के से हम निकाल रहे हैं। और ये नहीं कि हम सिर्फ शिया जाकरीन का निकाल रहे हैं, जो जो अहले सुन्नत के जो खतीब हैं वो भी, अल्लाह का शुक्र है, वो भी किसी कहीं पीछे नहीं है। तो बेवकूफ़ाना बातों का एक अंबार है जो कि लगा हुआ है, जिसपे कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से जो खलीज है मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान, ये गहरी होती चली जा रही है। फिरका परस्ती, मसलक परस्ती और फिरकों की नफरत जो है, क्योंकि आप कोई बात कहने से अब रुक नहीं रहे। और जो बात आप नहीं पहले कह रहे थे, जो कि मस्जिद के अंदर रह जाती थी या माँ बारगाह के अंदर रह जाती थी, एक दिन हुई बात, दो लोगों ने सुनी, खत्म हो गई बात। अब वो बात जो है जब एक दफा सोशल मीडिया पे नशर हो जाती है तो वो अगले 50 साल वहीं पड़ी रहती है, और वो 50 साल अगले इस्तेमाल होती रहेगी वो। तो ये एक बड़े मसला है। कमर्शलाइजेशन ने हमें बड़ा नुकस ये डिजिटल मीडिया कमर्शलाइजेशन ने हमें बड़ा शदीद इस हवाले से नुकसान पहुंचाया है। और ये जो मजालिस के बयानात में भी आप कह रहे हैं ना कि आपने महसूस किया इसको, यानी खासतौर बिल्कुल। पॉलिटिकल नुक्ते नजर से इस पूरे को बयान करना और। देखिए, मैं जाती तौर पे ना पॉलिटिकल नुक्ता नज़र के बयानिए में कोई खास उसका मुखालिफ नहीं हूँ। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस कहा था। उसने कहा था कि जितनी आपकी सब्जेक्ट्स हैं ना वो बुनियादी तौर पर पॉलिटिक्स से फूटते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स कोई कोई साइंटिफिक मंबा है किसी चीज़ का। उसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी चेंज आती है वो पॉलिटिकल विल की वजह से आती है। इल्म की तरोीज होगी तो उसकी बुनियाद भी पॉलिटिकल विल बनेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगी तो उसकी बुनियादी पॉलिटिकल विल बनेगी। सनफी इम्तियाज़ में कमी आएगी तो उसकी बुनियाद भी पॉलिटिकल विल बनेगी। अच्छा, अब पॉलिटिकल के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो कल्चर की भी होगी। जाहिर है, अगर आप किसी मज़हब पे यकीन रखते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर वो मज़हब भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होगा। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं ज़ाती तौर पर मजहबी सियासत को अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे मजहबी ख्यालात जो हैं वो हमारी पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होते हैं। वो डाइसेक्ट भी उस वक्त हो सकते हैं जब वो ख्यालात सामने आएंगे और उस ख्यालात के ऊपर तनकीद का दरवाज़ा जो है वो खुलेगा। तब तक आप उसे परे नहीं कर सकते। वेटिकन की जो पॉलिटिकल पावर थी, वो पॉलिटिकल पावर उस वक्त खत्म होनी शुरू हुई जब उस पॉलिटिकल पावर के ऊपर क्वेश्चन होने शुरू हुए। वो क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन इस हद तक गए कि फिर आपने चर्च और स्टेट को अलग कर दिया। हमारे यहाँ मॉस्क एंड स्टेट अलग नहीं हुई। हमारे यहाँ अभी भी जो आपकी करारदाद मकासद है वो आपके आइन का दिबाचा है। इसका मतलब ये है कि आप और मैं लाख कह लें, हमारी सियासत बुनियादी तौर पर मजहबी सियासत है। इस करारदाद मकासद को चैलेंज करना आम शख्स के लेवल के ऊपर ज़रूरी है। और वो उसी वक्त होगा जब सियासी शऊर जो है वो आम शख्स तक आप पहुंचने देंगे।
तो अगर आपको मजहब के अंदर से कोई ऐसी चीज मिल रही है जो कि पॉलिटिक्स को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने पे या पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल उठाने में मुआविन साबित हो सकती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल बयानिए में कोई हर्ज नहीं है। और पॉलिटिकल बयानिया होना चाहिए, और हर जगह पॉलिटिक्स के ऊपर बात जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आप इसे डाइसेक्ट करने के काबिल होंगे। अलबत्ता उसकी बुनियाद पे अगर तशद्दुद आप बेचने की कोशिश करेंगे, सो दैट इज समथिंग विच इज अलार्मिंग। उसके सही। अलावा पॉलिटिकल गुफ्तगू होनी चाहिए और हो सकती है, मेरे ख्याल से मुझे उसमें कोई इतराज करने वाली बात नजर आती नहीं है। खासतौर पर हुसैनियत के फलसफे का पॉलिटिकल वर्जन जो है उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि वो बहुत नुकसानदेह है माशरे के लिए। सही। नहीं, अब जैसे हमारा ये जो इनकलाबी नुक्ता, आपका तो पता नहीं इतना इनसे वास्ता पड़ा या नहीं पड़ा, जो इस तरह के लोग, लेकिन तालिब इल्म की तो हमारा है। तो उसमें जैसे पहले सुन्नियों के यहाँ आहिस्ता 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 ये चीज आई जिसमें वो तशद्दुद की तरफ गए, इनकलाब लाना है, निजाम को बदलना है, उखाड़ फेंकना है, बातिल है, कुफर है। अब इन्हीं यही इस्तिलाहात, यही आवाज आप पहले तशय्युर से बबांग दोहल ऐलान सुन रहे, और उसके साथ उसका तड़का लगाते हुसैन का। या देखो, एक बातिल हाकिम था, गैर इस्लामी, उस पे वो कायम था, और किस तरह हुसैन ने तने तनहा खड़े होकर हमें सबक दे दिया कि भाई इसको मिटाना है। तो वो जो वहां पर जिसने गुल खिलाया आपके यहाँ, इल हुक्म इल्ला लिल्लाह और इस तरह की, हालांकि वो लोग इमाम हुसैन को बहुत ज्यादा लेके नहीं आते, लेकिन मानते वो भी यही है ना, यानी सुन्नियों में भी अक्सर का मौकफ यही है कि इमाम हुसैन ने एक जालिम और एक बदकिरदार हुक्मरान के खिलाफ खुरूज किया या उनको हटाने की कोशिश की। तो इस हवाले से आपको ये नहीं लगता कि वो जो शिद्दत पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से आई है, और उसकी वजह से जो हमारे यहाँ फसादात या दहशतगर्दियां हुई, तो वो शियत के अंदर आपको ये चीज आते हुए नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैंने आपसे अभी अभी अर्ज की ना कि अगर तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है वो मेच्योरिटी की तरफ नहीं जा रही, बल्कि वो तशद्दुद की तरफ जा रही है, लोगों को तशद्दुद के लिए माइल करने पे उसका मकसद है, तो फिर उसके लिए तो हमें बात करनी पड़ेगी। अच्छा, सवाल ये है ना, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप बात कैसे करेंगे। मतलब इकबाल ने तो कह दिया ना, जुदाओ दीन से सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मेरा ख्याल ये है कि जी। जितना दीन सियासत के अंदर आएगा चंगेजी उतनी बढ़ती जाएगी। हमारे पास रेनेसां की एग्जाम्पल मौजूद है कि चर्च और स्टेट को अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चर्च का पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल मौजूद नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात सिर्फ ये है, जो स्टेट ने जो काम करने हैं, जो कि पॉलिटिकल काम है सारे, वो चर्च की इंटरवेंशन के बगैर होने चाहिए। बिकॉज मजहबी बुनियाद पे आप जब भी कवानीन को डिफाइन करेंगे वो किसी एक खास तबके के कवानीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वो इंसानी ठीक है। कवानीन नहीं होंगे, वो इंसानों के बाकी ग्रोहों के खिलाफ होंगे। क्योंकि मजहबी इंटरप्रिटेशन तो ग्रोह दर ग्रोह बदल जाएगी। मैं आपकी मजहबी इंटरप्रिटेशन को क्यों मानूं, मैं आपकी सोशल इंटरप्रिटेशन के ऊपर तो बात कर सकता हूं, लेकिन आपकी मजहबी इंटरप्रिटेशन तो आपकी एक उसकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है ना मौजूद। आपके आपके यकीन की, आपके ईमान की, आप जिस वही पे यकीन रखते हैं उसकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। आप यकीन रखते हैं सो आप यकीन रखते हैं, उसकी बेसिस पे आप कानून नहीं खड़ा कर सकते, कानून साजी आप जो है बुनियादी तौर पर नहीं कर सकते। ये तो असूल की बात हो गई ना। अब मसला ये है कि आप कहते हैं कि मेंबर से एक शख्स उठना शुरू हुआ है और उसने कहा है कि मैं ये निज़ाम को उखाड़ फेंकूंगा और निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अब ये फैसला करना पड़ेगा कि निज़ाम को उखाड़ने की जिस जिद्दोजहद की तरफ वो जा रहा है, क्या ये सियासी जिद्दोजहद करना चाह रहा है, या क्या ये बुनियादी तौर पर एक मुतशद्दिद तहरीक का डोल डाला जा रहा है। अगर तो निज़ाम को आप और मैं गलत समझते हैं, मैं भी गलत समझता हूं, जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम है उसको गलत समझता हूं, बट उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और ये डिबेट जितनी ज़्यादा हो, ये मेंबर के ऊपर हो, ये जलसे के अंदर हो, ये स्कूलों के अंदर हो, ये कॉलेजों के अंदर हो। हमने पॉलिटिकल यूनियंस बैन कर दी इस मुल्क में कितने अरसे से, उसकी वजह से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। हालांकि मैंने पॉलिटिकल यूनियंस का, जो स्टूडेंट यूनियन है उनका बहुत बहुत तशद्दुद अपने दौर में देखा हुआ है। मेरा वो दौर था जब एमयू कॉलेज गढ़ होता था इस लाहौर के अंदर, और गने उठा के, और इकराम बसरा और फलां और ये आतिफ चौधरी और ये सारे जो कैरेक्टर हैं जिनके नामों बाद में फिल्में बनी, ये सब मेरे दौर के, मेरी आंखों के सामने हमने देखे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वाइब जगह थी जहाँ पे पॉलिटिकल यूनियन, जमात इस्लामी के या बाकी लोग नहीं थे, राबियन फ्रंट जीतते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सुकून था। बाकी सब जगह तो हालात वही बुरे थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक रास्ता बंद कर दिया बात करने का। आपने तशद्दुद को मैनेज करना है कि आप उसे मैनेज किस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप बात करने के रास्ते बंद नहीं कर सकते। बात करने के रास्ते आप बंद करेंगे, वो गालिब की बात है ना कि वो रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और वाली बात है, तो चढ़ जाते हैं नाले वो वाली, तो वही वही कहानी है। आप रास्ता रोकेंगे, बंद लगाएंगे, वो मजीद और बुरी तरह उसको लेकर वो
वो बह निकलेगा। हमने अरब स्प्रिंग होते देखी, हमने बहुत सारे यहाँ पे देखे, मुतशद्दिद तरीके देखे। जहां जहां बात होती रही है, प्रॉपर बात होती रही है, या बात के जरिए, बातचीत के जरिए रास्ते खुलते रहे और आपने लोगों को मौका दिया है कि वो आए और निज़ाम के हवाले से बात करें, वहां मुतशद्दिद इनकलाब नहीं आते। मुतशद्दिद इनकलाब वहां आते हैं जहां आप रास्ता रोक देते हैं लोगों का कि तुम बात नहीं कर सकते। तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रियासत अगर ताकत से इसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी तो वो गलत हो जाएगा। आपको बात करने के एवेन्यूज प्रोवाइड करने होंगे। वो कैसे करेंगे, वो इस पे एक अलग डिबेट हो सकती है कि बात करने के एवेन्यूज क्या है। सियासी बात करने का हक हर एक शख्स को है, चाहे वो मजहबी सियासत है। मैं बिल्कुल मजहबी सियासत के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं सियासत में मजहब का कोई रोल नहीं होना चाहिए, कोई तड़का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूं ना, आप तो नहीं समझते। तो मैं आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप मजहबी सियासत ना करें। मैं मौलाना फजल रहमान की जमात को बैन नहीं कर सकता। मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब की जमात को बैन नहीं कर सकता। मैं साजिद नकवी साहब को घर बैठने का मशवरा नहीं दे सकता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, ना मुझे ये करना चाहिए। मुझे वक्त के साथ साथ ऐसे एवेन्यूज ढूंढने चाहिए जहां ये चीजें खुद ही एक्सपोज होती चली जाए। ये एक्सपोज सही। होती हैं। मजहब अपने आप को एक्सपोज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या अकीदा अपने आप को, जो रिजिड अकीदे होते हैं, मुतशद्दिद अकीदे होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, लोगों को नजर आता है। अच्छा, दूसरा मसला उसके अंदर क्या है? दूसरा मसला ये है कि इनको फ्यूल कहाँ से मिलता है, लोग कौन आते हैं। आपने देखा है, ये हर दफा जब हंगामा होता है तो मोटरवे के ऊपर लोग डंडे लेके आ जाते हैं, बच्चे बच्चे, और वो शीशे तोड़ रहे होते हैं। अब वो बताए कौन बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनके पास माश नहीं है। सही। शमसुद्दीन को तो सुबह कमाना है ना घर के लिए, वो पागल है जाके सड़क पे शीशे तोड़ेगा? या मैं नहीं तोड़ूंगा, या मेरा बच्चा नहीं तोड़ेगा? भाई वो अपनी जॉब करनी है, वो जॉब पे जाना है। 90% इसमें से वो लोग होंगे जिनके पास माश नहीं है। ये इनका गुस्सा है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो शीशे तोड़ के, गाड़ियां तोड़ के, हंगामे करके, एटीएम उखाड़ के निकलता है। वो शख्स जिसके घर में रोटी है वो ये हरकत नहीं कर रहा होता। हमारा मसला माशी है, नजरियाती नहीं है। नजरियाती तंजीमों को फ्यूल, हमने एक दफा एक पूरी वर्कशॉप इस पर कराई थी कि ये जो वायलेंट या एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हैं माशरे में, इनके बढ़ने की बुनियादी वजह क्या है? तो ये वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी इस वजह से नहीं बढ़ रही कि मजहब, ये नजरियात इस किस्म के हैं। ये इसलिए बढ़ी है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। आप लोगों को आज खाने को, इस मुल्क में माशी जो मसाइल हैं उनको सॉल्व कर लें, इनको फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा। सही। लेकिन वो मजहबी बयानिया भी तो बहुत अहम किरदार अदा करता है। यानी अब उसामा और अलकायदा में जो बड़े बड़े लोग थे वो कोई गरीब फकीर कल्लाश लोग नहीं थे ना, वो तो बड़े पैसे वाले लोग थे। और जो दाइश के अंदर जितने लोग मगरबी यूनिवर्सिटियों से भर्ती हुए हैं वो सब के सब अच्छे खाते पीते लोग थे हाँ, ना, उनको तो कोई माशी मसाइल नहीं थे। वो सड़कों पे गाड़ियां नहीं तोड़ रहे थे ना, वो तो एक पूरी नहीं, वो तहरीक खड़ी उससे कर रहे वो अपने आप को थे। फाड़ रहे थे ना। हाँ, लेकिन आपको नहीं, नहीं, वो अपने आप को नहीं फाड़ रहे थे। ना, 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 ना। अलजारवी ने कभी अपने आप को नहीं फाड़ा। नहीं, उसामा उनके ने कभी मानने अपने आप वालों को नहीं ने। फाड़ा। ना, हाँ। उनके ठीक। मानने वाले जो फाड़ रहे थे वो वही बच्चे थे जिनके पास माश नहीं था, जिनके पास कुछ करने को नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब हर तरह के बाज़ नजरियाती मुतशद्दिद भी आ जाते हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है, अफगानिस्तान में कौन जाके मरता रहा है? कश्मीर में कौन फ्यूल बनता रहा है? ये जो जो फुट सोल्जर्स होते हैं ना, ये फुट सोल्जर्स माशी मसाइल की वजह से फुट सोल्जर्स बनते हैं। इनको कहाँ से मिलता है फ्यूल, कहाँ से मिलता है? जो आपकी ऊपर की लीडरशिप है वो तो पिशावर के अंदर बैठी हुई है, एक जमाने में यहाँ बैठ के करोड़ डॉलर के फंड इकट्ठे कर रही थी। हम्म। ये तो पैसे खैर। कमाने की, ये तो पैसे की एक गेम थी ना, पैसा कमाया, वहां तक सही। निकल गए। तालिबान के जो बच्चे फ्रंट लाइंस पे मर रहे होते हैं, कभी आपने उनका देखा है? उनके हुलिया क्या है? उनके पैरों में किस किस्म की चप्पलें होती हैं, और वो किस किस्म के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं? जो फुट सोल्जर्स बिल्कुल। आपके मर रहे होते हैं। फॉर दैट मैटर, मुल्की जो अफवाज है, आपकी आपकी अफवाज भी, इनके जो सारे जो फुट सोल्जर्स हैं, आपको पता है बाद में बैंकों के बाहर गार्ड्स की नौकरियां ये लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ जो फौज मुखालिफ लोग हैं, जो फौज को, मतलब उन बेचारों का क्या कसूर है? सिपाही हाँ, लांस ऐसे नायक, ही। आप सीएमएच अस्पताल जाएंगे तो उनके तो बेचारों के काउंटर भी अलग होते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर ये हैं, कमीशन ऑफिसर वो हैं। तो ये ऐसे तो ही। अपनी, अरे रोजाना ये जो फुट सोल्जर है, ये तो इसमें लगा हुआ है कि कल की रोटी कहाँ से मिलेगी। जो दो रोटियां आपको देने को, मदारिस की इतनी बड़ी फौज आपकी क्यों खड़ी हुई है? ऐसे मदारिस ही। को, मदारिस के लोगों को, मदारिस के तालिब इल्म को रोटी कौन देता है? मदारिस के तालिब इल्म को छत कौन देता है? मदारिस के तालिब इल्म को वजीफा कौन देता है? मुआशरा देता है। लियाकत लियाकत बलोच साहब का बेटा अमेरिका जाके क्यों पढ़ता है? मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता? मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब जनरली आप देखें तो ये बड़ी, फुट सोल्जर माशी मसला जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। वायलेंट, जो दुनिया के वायलेंट हैं, या जिनके अवाम में एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज ज्यादा हैं,
वहां पे ये लाजमी कोरिलेशन है कि माशी मसला है। सही। माशी ठीक। मसला आप रिमूव कर देंगे, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज रिमूव होती चली जाएंगी। चले इंशाल्लाह इस पे हम आपसे मुस्तकिल एक नशीज भी रखेंगे, ये इंतहा पसंदी और इस बुनियाद पे जो चीजें मुख्तलिफ इसकी तौजीहात दी भी जाती है। अच्छा, हशीर साहब, आपने लिखा कि कोई बदन सलीब पर कीलों से नस्ब कर दिया जाता है, कोई जिस्म दार पर रिस्मा से झूलता है, कहीं किसी का सर किताब की जरबों से खोल दिया जाता है, कोई जहर का प्याला पीता है, किसी के जिंदा तन को शोलों में झोंक दिया जाता है, और कोई करबला के मैदान में अपना सर कटवा देता है। अजल से लेकर अबद तक इनकार का एक ही किरदार है। हाँ, इसके बहुत से नाम जरूर हैं और इन्हीं में से एक नाम हुसैन का है। तो ये क्या, किस चीज का इनकार? आपने तो बड़ा खूबसूरत ये भी मैंने अंदाज से, आगे, ये ये भी मैंने अगर आप आगे किसी, लिखा है। आप मेरा अगर ख्याल है कोई ये भी, मजलिस बर्पा करें ना तो बहुत नारे होंगे उस पे। अच्छा ये भी मैंने आगे लिखा है। हाँ। हाँ, नहीं, आगे वाला तो आपने मैंने आगे नहीं पहले पढ़ा, पढ़ लिया। मैंने पैराग्राफ आगे अब पढ़े ना, उसमें मैंने क्या लिखा है। क्या वो मैंने लिखा है? शुरू में पढ़ लिया था ना। वो मैंने शुरू में पढ़ लिया था कि ये किरदार इनकार के इस्तिआरे हैं, ये सब ला की तमसीलें हैं, इनको तारीख, रिवायत, मजहब, मसलक से हट कर देखना पड़ता है, जी। ये किसी के नहीं है। तो नहीं, वो मैंने फिर इससे उसके बाद पहले, आपने हुसैन को आपने सबका बना दिया ना, तो ये किस वक्त, मुझे तो थोड़ा सा इसमें मैंने बहुत हुसैन को, अच्छा। देखिए मैंने मैंने बड़ी दफा बात की है कि मैं हुसैन को ना, अगेन ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, बट हुसैन को मैं एक अलामत के तौर पर देखता हूँ। दूसरी बात यह कि दुनिया में सबसे आसान काम जो होता है ना, वो हाँ करना होता है। कोई भी आपसे आके कहे कि ये काम कर दो, तो हाँ करना तो बड़ा आसान है, बिकॉज उसके लिए अगेंस्ट कोई मुखालफत आपको नहीं देनी पड़ती। आप जॉब पे जाते हैं, आपका अफसर सुबह कहता है ये काम कर दो, गलत है कि सही है, आप कहते हैं ठीक है जी सर, हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। आप उसके सहीते भी बन जाते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं। इनकार जो है ना, ये अपने से छोटों को नहीं करना होता है। इनकार करने का मसला सबसे बड़ा ये होता है कि जिसके पास ताकत है, जो आपके ऊपर पावर एग्जर्ट करता है, उसको आप कैसे इनकार करते हैं और किस बुनियाद पर आप इनकार करते हैं। ये जो तारीख के इस्तारे हैं ना, स्पार्टकस से लेकर, सुकरात से लेकर, और हुसैन से लेकर, और इब्न रुश्द से लेकर, और जीसस से लेकर, ये आपको नजर आता है कि माशरे में जो भी उस वक्त मुरव्वज जाबते हैं, या माशरे में जो कुछ उस वक्त हो रहा है, जो गलत हो रहा है उनकी नज़र से, जो इंसानों के लिए गलत हो रहा है, जिसका नुकसान है, उसको कम से कम अलामत की हद तक यही बात है। ठीक है, आगे हम अब अगेन स्ट्रगल में चले जाएं, सुकरात ने क्यों पी लिया जहर का प्याला, हम्म। या जीसस को वाकई ठीक। फांसी पे चढ़ाया भी था या नहीं चढ़ाया था, वो एक अलग बहस है, और उस बहस का कोई मकसद बनता नहीं। तो आप देखें, मिसाल के तौर पे जीसस का जो किरदार है, वहां पर भी आप देखेंगे कि अपनी जिंदगी में शायद आपको नजर नहीं आता कि जीसस ने कभी प्रॉफिटहुड का दावा किया हो। वो बेसिकली एक रिफॉर्मर थे। उस वक्त के यहूदियों को उनकी बातें पसंद नहीं आई, एक रिफॉर्मर पसंद नहीं आया, उनको मार दिया गया, और या उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। बाद में सेंट पॉल ने जो है उसके गिर्द पूरा का पूरा एक कहानी जो है, फिर एक लंबी लंबी बातचीत है। तो एक बड़ा कैरेक्टर है, एक बड़ा नाम है। ये मुश्किल काम है, इनकार करना जो है ना, ये मुश्किल काम है, इकरार करना सबसे आसान काम है। आसान। जब आप बहस कर रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात कहता हूँ कि यार, बहस में जब होता है ना, बहस या इल्मी बहस उस वक्त खत्म हो जाती है जिस वक्त अगले बंदे से इत्तेफाक कर लेते हैं। जैसे ही आप इत्तेफाक करेंगे, उसके पास अब कोई दलील नहीं है, आपको, आपने मान ली उसकी बात, खत्म हो गई बात। तो मैं हाँ। बाज़ औक़ात, या आप बाज़ औक़ात सिर्फ इस वजह से इनकार करते हैं कि चलो मुझे दो दलीलें और सुनने को हाँ। मिल जाएंगी। दो। दिल बिल्कुल। में आप मान चुके होते हैं, बट आप कहते हैं नहीं नहीं यार, ये कोई बात है। फिर वो आगे आपको और दलील। तो सीखने का तरीका भी शायद इनकार ही है, और दुनिया में तब्दीली लाने का तरीका भी इनकार ही है। आप इनकार करते हैं तो कोई रास्ता नया निकलता है। मिसाल के तौर पर गांधी साहब के साथ एक दफ़ा एक नशिस्त में बैठा था, उन्होंने कहा था मैंने मौदूदी साहब को बड़ा पढ़ा, और फिर मैंने एक दिन मौदूदी साहब की सारे फलसफे का इनकार कर दिया, अल्फाज थे उनके। और फिर मैंने वहां से अपनी राह निकाली। अब ये सही गलत इसके ऊपर बहस हो सकती है, ठीक बात की उन्होंने कि नहीं की, लेकिन अपनी राह निकालने के लिए आपको मौजूदा राह का इनकार करना पड़ता है, तब आप कहते हैं कि एक नई राह निकाली जा सकती है। इंसानी तरक्की इनकार से इबारत है कि आप कहते हैं कि जो चीज़ बताई जा रही है वो चीज़ ठीक नहीं है, मुझे इसका इनकार करना है, मुझे एक नया रास्ता निकालना है। कोई शख्स मुझे ये नहीं बता सकता कि तुम ये नहीं कर सकते। सही। तो इनकार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हमारा तो जो मुसलमान जो होता है, वो भी ला से शुरू करता है ना कहानी। तो ला पहला लफ्ज है, आप पहले इनकार करेंगे तो इकरार की नौबत आएगी, पहले इनकार करना पड़ता है। तो मैं तो सिर्फ इसी के ऊपर रहता हूं कि इनकार जो है अहम काम है। तारीख में जितने बड़े नाम आप उठाते हैं, वो लोग हैं जो मुरव्वजा असूलों का, जाब्तों का, मुरव्वज रिवायत का, जुल्म का इनकार करते हैं और खड़े हो सकते हैं, और उसके लिए मुश्किल काम है।
एक अफसर के सामने एक मातहत जो है उसका इनकार करना, उसको मुसीबत पड़ जाती है कि क्या हो जाएगा। तो अगर वक्त के हाकिम के सामने आप इनकार करते हैं, किसी सिपह सालार के सामने आप इनकार करते हैं, किसी कल्ट के सामने आप इनकार करते हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। ये करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत मुश्किल। चाहिए। ये हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है? ये हिम्मत आपको ऐसे किरदारों से मिलती है कि ये वो किरदार हैं जिन्होंने इनकार किया। अच्छा, मजे की बात है कि इन किरदारों की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। नहीं है, ऐसा ही है। इनमें से किसी किरदार की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। आपने दो चीजें याद रखनी है। मुजाहिमत के किसी किरदार की आपको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी, और इश्क के किसी किरदार की आपको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी, मोहब्बत के किरदार की। अच्छा। लैला मजनू मर गए, रोमियो जूलियट मर गए, सोनी महिवाल मर गए, मिर्जा साहिबा, यानी उसी वक्त मर गए, उसी मोहब्बत में मिले नहीं एक दूसरे को। लेकिन मोहब्बत की जितनी कहानियां अमर होती है ना, उसमें वो बुनियादी तौर पे हैप्पी एंडिंग से इबारत नहीं है। मुजाहिमत की जितनी कहानियां अमर होती हैं वो भी हैप्पी एंडिंग से इबारत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये भी समझना पड़ता है कि ये बड़े काम जो हैं, इसके बाद सिला हैप्पी एंडिंग की सूरत में नहीं मिलना, नहीं हैप्पी मिलता। लिव आफ्टर की सूरत में नहीं मिलना। इसका कीमत आपको जान देकर चुकानी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए बिल्कुल। तैयार हैं, क्योंकि आपके पास जान से कीमती तो कोई चीज नहीं है ना, किसी के पास नहीं है। अगर आप वो कीमत देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया को बदल सकते हैं, वरना शायद आप दुनिया को नहीं बदल सकते। छोटी मोटी कहीं तब्दीली ले आएंगे, इससे बड़ी तब्दीली आप नहीं ला पाएंगे। और ये जो ला की आपने बात की, और जो इसको करके अमर हो गए या उनका एंडिंग इस तरह, फिर उस उनके नाम के जो अलंबरदार बने, उनके सामने ला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी आप अगर उनके सामने ला कर दे, तो वो भी आपको जो है ना, हालांकि वो जिसको वो मान रहे, वो भी किसी ला की वजह से इतने बड़े बने थे। आपकी आवाज कट गई थी बीच में, सवाल आपका मैं समझ नहीं हाँ। पाया, फिर से हाँ, नहीं, करना मैंने कहा पड़ेगा। कि ये जो आपने कहा ना कि ला की बुनियाद पे जिन्होंने ये करके ताकत को, कुवत को, अपने से बड़े पावर को ललकारा, और इस तरह से फिर वो आखिर में मुजाहिमत का जो अंजाम हो वो अच्छा नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ, जो लोग इस तरह के मुजाहिमत के किरदारों से अपने आप को जोड़ के मुआशरे में खड़े हैं, अगर आप उनके सामने किसी और बात पे ला कर दे जो उनके तबे नाजुक पे गिरा गुजरे, तो वो भी आपके साथ वही हशर करता है। यानी फिर आप, मिसाल के तौर पर, बिल्कुल हाँ। ठीक, बिल्कुल ठीक, और आप ठीक कह रहे हैं। खास तौर पर हमारे मजहबी लोग, इनका तो बुनियाद देखा ना, शुरू आप करते ला इलाहा से, सब कुछ हम्म। नहीं है, बिल्कुल सब का इनकार। आपसे किसने कहा कि ये जो हर शख्स जो ला इलाहा पढ़ रहा है वो को मुजाहिमत का इस्तारा है, या वो हुसैनियत हाँ, से या नहीं है। रुस्तियत मैं से तो, या हाँ, सुकरातियत बिल्कुल। से कोई सबक सीख रहा है? बिल्कुल सबक हाँ, नहीं सीख नहीं है। रहे। ये नहीं आप सी। देखिए, ये वो लोग हैं जो रॉ में बह रहे हैं। ऐसा ही है। ये तो वो लोग हैं जो मुजाहिमत नहीं कर रहे, ये वो लोग हैं जो मौजूदा बयानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसके साथ चल रहे हैं। ये वो सपोर्ट, देखिए जो मुजाहिमत वाला है वो तो माशरे से, कोई माशरे से अलग बात कर रहा है ना। ये जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के यही साथ मैं कह रहा सामने हूँ। खड़े जो बिल्कुल। बात कर रहे हैं, ये तो वही बात कर रहे हैं जो सारे कर रहे हैं। तहरीके ऐसा ही लब्बैक है। पाकिस्तान के जलसे में खड़े होकर आप कहें कि भाईजान ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, तो मैं मानूंगा कि आप मुजाहिमत का इस्तारा है। आप जब उनके ऐसा ही। नारे में नारा मिला रहे हैं, तो आप मुजाहिमत का इस्तारा कहाँ से हुए? और नहीं है, ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, अच्छा साहब, आखिरी एक चीज में बस इस पे, ये जो आपकी यादें हैं, और ये मजालिस अज़्ज़ा, और फिर इस तरह करते करते अब जो आपके लाहौर वगैरह का नहीं पता, कराची में तो काफी लोगों के लिए मसाइल, सड़कें बंद और ये सारा कुछ परेशानियों का भी लोगों को सामना होता है। तो आप एक फ्री थिंकर के तौर पर इस पूरे रस्म रिवाज और इसके अंदर जो जो चीजें ऐड होती जा रही साल ब साल, इस सब को कैसे देखते हैं? अच्छा सर, देखिए मैं बुनियादी तौर पर ये जो सड़कें बंद करना जो है ना, ये इसके अगेंस्ट, इसको एक पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मतलब दुनिया भर में कार्निवल्स होते हैं, सड़क कोई ना कोई एक बंद की जाती है। बाज़ औक़ात मरकजी शाहराह एक बंद की जाती है, ठीक है। कार्निवल्स भी होते हैं, इस तरह पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, बाज़ औक़ात उनके लिए भी सड़क बंद की जाती है। तो ये मुमकिन है कि किसी मजहबी इज्तिमा के लिए आप सड़क एक बंद कर लें, मुझे शायद उस पे बजाते खुद कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मैं, शहर की 25 सड़कें जो है जब बंद होंगी तो मुझे तकलीफ होगी। क्योंकि आप जो हैं, जिस हुसैनियत के आप अलंबरदार हैं, उसका मकसद इंसानों को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, उसका मकसद इंसानों से को राहत पहुंचाना है। तो दुनिया भर में भी जब कार्निवल्स होते हैं या पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, महज़ब दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक आधी सड़क बंद की जाती है और 10 दिन पहले से उसका प्लान जारी कर दिया जाता है कि यार ये सड़क बंद होगी, सारी दुनिया को पता है, ये उसका ऑल्टरनेट रूट्स होंगे, आप यहाँ से जाएंगे ऐसे ऐसे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई मसला नहीं। मैं घर से निकलता हूँ, एक सड़क बंद मिलती है, दूसरी बंद मिलती है, तीसरी बंद मिलती है, चौथी बंद मिलती है। ये वो चीज़ है जिसे मैं इंडोर्स नहीं कर सकता। ना मैं ये मिलादुल नबी के जुलूसों के लिए इंडोर्स कर सकता हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल रैली के लिए इंडोर्स कर सकता हूँ, ना मैं किसी कार्निवल के लिए इंडोर्स कर सकता हूँ, ना मैं मुहर्रम के जुलूस के लिए इंडोर्स कर सकता हूँ। कि जहाँ हर जगह हर शख्स को, जीटी दुनिया में कहीं हाईवे बंद नहीं होती।
हमारे यहाँ जीटी रोड बंद होती है। जीटी रोड में मैं 6 6 घंटे फंसा हुआ हूँ। अच्छा, फिर ये है कि एक 9 मुहर्रम को बंद होगी, एक 10 मुहर्रम को बंद होगी, एक 40वें वाले दिन बंद होगी। इसमें मेरे शिया दोस्त बहुत नाराज होंगे इस बात पे, पहले भी बहुत नाराज हुए कि अच्छा उनका ये है कि ये सिक्योरिटी क्यों होती है, बंद क्यों होती है, क्योंकि अच्छा वो मुझे कहते हैं ताना हाँ, मुझे, आप क्योंकि लोगों आपके ने। भाई बंद जो है वो वहां आके फट जाते हैं। अच्छा, एक तो ये कि मेरे कौन से भाई बंद भाई भाई आके फटे, मैं तो नहीं फटा ना। जो फटा है उन्हें रोक के, आप किस तरह, मेरा कसूर तो नहीं है उसके अंदर। उसका मकसद देखिए, मैदान मौजूद है हर जगह। जरूरी नहीं है सड़क बंद करना, आप बहुत से ऐसा तरीकेकार अपना सकते हैं जहां पर आपको कम से कम लोगों को तकलीफ दें। तो मुल्क में अगर एक वक्त में 1,000 शाहराएं बंद हो रही हैं तो वो मैं इंडोर्स नहीं कर सकता। हर शहर में कोई एक मखसूस जगह मुझे पता हो ये होनी है, फलां दिन बंद होनी है, और ये भी नहीं कि हर मुहर्रम में 6 दफा बंद होनी है, ये भी नहीं पॉसिबल। तो भाई कोई बैठिए, कोई ऐसा तरीका निकालिए जिसमें लोगों को तकलीफ ना हो। एम्बुलेंसें भी फंस जाती हैं, लोग उसमें मर भी जाते हैं। उसके लिए भी आपके पास यही डायलॉग होता है कि अगर 2 लोग वहां मर गए हैं तो फलां हमारे, तो पूरे पूरे इमाम बारगाह में लोग भाई। औरतों को आप घर बिठाते हैं ना, पता है उसकी लॉजिक भी आप ये देते हैं, बाहर लोग घूरते हैं तो भाई जो लोग घूरते हैं उनका इलाज कीजिए ना। औरत का तो कसूर नहीं है कि उसे आप घर बिठाएं। तो असूली तौर पे अगर लोग फर्ज कर लिए दहशतगर्द, तो दहशतगर्दों का इलाज कीजिए, सिक्योरिटी उनसे कहिए कि नहीं हो सकता। दुनिया भर में कार्निवल होते हैं यार। 9/11 हुआ अमेरिका में, आज कितने साल हो गए उस बात को, दोबारा कोई 9/11 कर सका वहां पे? मैं अमेरिका में गया हूँ कई दफा, मैं घूमता हूँ, आज तक मुझे अमेरिका में किसी ने नाके पे नहीं रोका। मेरी तो शक्ल भी वही दहशतगर्दों वाली है। हुलिया भी दहशत, हुलिया तो शायद ना हो, बट एशियन है, पाकिस्तानी है। मुझे आज तक अमेरिका में किसी नाके पे किसी ने नहीं रोका। पाकिस्तान में मुझे 600 नाकों पे रोकते हैं लोग। मतलब देखिए ना, और कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ मैं घर से गुजरता हूँ ना, तो यहाँ पुलिस चौकी है। किसी दिन मैं जाके उनसे बात करूँ, हर रोज वो खड़े होते हैं मोटरसाइकिलों को रोक के, उनकी मोटरसाइकिल अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये तो पूरा एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है ना, कि किन चीजों को करना है। मैं सड़कें बंद करने के हक में नहीं हूं, ये पीरियड है ये बात। लेकिन मैं ये समझता हूं कि दुनिया भर में सियासी रैलीज पे, मजहबी इज्तिमाआत पे, पॉलिटिकल रैलीज पे कहीं पर एक प्लान करके आप एक जुलूस निकालते हैं, विच इज पॉसिबल। तो अगर मुहर्रम का ऐसा कोई जुलूस निकलना है तो हाँ ठीक है, कि कोई एक शहर में कोई एक जगह ढूंढ लीजिए, 10 दिन पहले उसका प्लान जारी कीजिए, सबको पता हो। रोजाना का ये तमाशा नहीं होना चाहिए कि सड़क बंद हो, और कीजिए, वहां पे कोई मसला नहीं है। लेकिन हर दूसरी सड़क बंद कर देना, हर दूसरी सड़क पर कनात लगा देना, 4 बंदों का इज्तिमा होता है और सड़क बंद होती है। अच्छा, सिर्फ मुहर्रम शिया नहीं करते, सुन्नी भी करते। मतलब हम्म। जिसका दिल करता है, अल्लाह माफ करे, आपने घर में अकीका करना है तो भी आप सड़क बंद कर देंगे। अच्छा आपने जी। एक एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, कि तो मैंने वो अगर सेट कर दिया। नकाब लगा दिया तो फिर पूछने वाला नहीं, वो करता है तो मैं करूंगा। तुमने मेरा चलान क्यों किया, तुमसे पहले 2 मोटरसाइकिलें गुजर गई थी, उसका चलान क्यों नहीं हुआ? तो ये तो फिर कहीं पर रास्ता रुकेगा नहीं। तो इसको मैनेज करने की जरूरत है। किसी एक दिन मुहर्रम ना, 9 मुहर्रम के दिन या 10 मुहर्रम के दिन, फेयर इनफ कि आप शहर की कोई एक बड़ी शाहराह के ऊपर आप निकालना चाहते हैं, कीजिए, जरूर कीजिए। उसका जिले इंतजामिया से एनओसी जारी होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए पूरे पाकिस्तान को या पूरे शहर को कि यार ये शाहराह बंद होगी और ये उसके ऑल्टरनेट रूट होगा। और पूरे दिन बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कितनी देर के लिए बाहर निकलता है और कितनी देर के लिए जाता है, 3 घंटे 4 घंटे, आप बंद करें, खत्म करते बस, खत्म होगा। तो लोगों की सहूलत सोचिए, लोग आपके अप्रिशिएटिव होंगे। ये जो आज लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, दूसरे मसालिक के लोग, उनको बहाना मिलता है ना बात करने का, तो क्यों बहाना देते हैं आप किसी को बात करने का? उन्हें अपने साथ जोड़िए, बजाय इसके कि आप लट लेके खड़े हो जाएं कि मैंने लड़ाई डलनी है। हुसैनियत के ऊपर भी लड़ाई अगर करनी है तो फायदा क्या हुआ? अच्छा, लेकिन अच्छा ये तो बहुत अच्छा, इसमें जो ताजियादारी, नोहा खानी, सीना कोबी, कुम्मा जनी, इस हवाले से नहीं, ये हम आपको जायज नाजायज हैसियत है उस मजहबी पहलू से बात ही नहीं हो रही ना। यानी कि फ्री थिंकर के तौर पर आप इसको किस तरह देखते हैं इन चीजों को? सर देखिए, मैंने जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने जब गज़ल पढ़नी शुरू की, तो उसके बाद मैंने अनीस को भी पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने दबीर को भी पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे जोश को भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरा तो ख्याल है कि गम के इज़हारिये का ये शेर जो है, ये बड़ा ताकतवर एक मीडियम है, मैं उसको तो बिल्कुल डिनाई नहीं करता। नोहे पढ़ने हैं, सलाम पढ़ने हैं, उसको भी मैं डिनाई नहीं करता। आपने प्रेजेंट करना है अपने आप को। जो खुद अजियती है ना किसी भी किस्म की, वो मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप देना चाहें अपने आप को अजियत, तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? आप मुझसे पूछेंगे कि लॉजिकल है, तो लॉजिकल मुझे वो नहीं लगती। मुझे नोहा पढ़ना लॉजिक लगता है, सलाम पेश करना, मुझे मरसिए पढ़ना, मुझे मजलिस पढ़ना, मुझे हुसैन को याद करना, उस पर आपका गिरिया, ये सब मुझे समझ आता है।
खुद अजियती की कोई तौजीह जो है ना, वो मुझे कभी समझ नहीं आई, किसी भी किस्म की खुद अजियती। सिर्फ आप नहीं करते, अब आपको पता है क्रिश्चियंस जो ब्राजील में एक बड़ा निकलता है, वो तो अपने आप को बकायदा सलाखों से छेदते हैं और उसके वो टांग लेते हैं और नसी अच्छा। सलीबों पे अपने आप को कीलों से नस्ब करते हैं। तो ये तो क्रिश्चियंस के अंदर भी मौजूद है बहुत सी जगह। अच्छा। मुझे उसकी कोई तौजीह समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम है, और अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का कोई फायदा जो है वो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं किसी पे एतराज नहीं करता। मतलब शिगरी साहब अगर अपने पीठ पे छुरियां मारना चाहें तो शिगरी साहब का इस्तेकाफ है, उनकी छुरी है, उनकी पीठ है, मारे। मुझे तो कोई मसला नहीं है। मेरे से आप कहेंगे तौजीह दें, तो मैं तौजीह नहीं दे सकता। दूसरा मसला मेरा ये है कि बच्चों की जो कंडीशनिंग है ना, उससे मुझे घबराहट होती है। छोटे छोटे बच्चों को ले जाके जब उनकी मर्जी के खिलाफ आप उन्हें इवन मजलिस में ही बिठाते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है कि आप छुरी से माथे पे टक लगा दें और ये करते हैं, तो वो तो बिल्कुल, वो तो मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बच्चा जो है वो अपना फैसला खुद लेने का के काबिल नहीं होता। बच्चे की मजहबी कंडीशनिंग किसी भी मजहब के अंदर, किसी भी मसलक के अंदर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फिर आप उसे बाउंड कर देते हैं, उसे आप बहुत कुएं का मेंढक बना देते हैं। बच्चे को ये सोचने के आप काबिल बनाइए। अगर आपका अकीदा इतना अच्छा है और इतना स्ट्रांग है और उसमें इतनी ही जान है, तो बच्चा वही एक्सेप्ट कर लेगा ना। और अगर उसमें इतनी बिल्कुल जान ऐसे। नहीं है, तो फिर तो बच्चा जो बेहतर अकीदा होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो बच्चे को जरा राइट दीजिए जिंदगी में, कि वो अपने लिए जिंदगी गुजारने का रास्ता खुद चुन सके, उसकी कंडीशनिंग मत कीजिए। और उसको तशद्दुद का निशाना तो बिल्कुल मत बनाइए किसी भी नाम पे। तो ये सही। जो है ना, ये बस बड़ा जाती सा पर्सपेक्टिव है और कुछ नहीं। मैं किसी में मुतरज नहीं होता इस मामले में। हर एक को हक है कि वो जो मर्जी करे। बच्चों के साथ किसी को हक नहीं करने का, अपने साथ जो मर्जी करे। मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आती, बट मुझे बहुत सी चीज़ों की लॉजिक समझ नहीं आती, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नहीं बिल्कुल। नहीं, मैंने कहा ये तो चलो चलो, एक तो सुन्नी नुक्ता नजर है ना, वो इसको शरीयत में जायज नाजायज फलाना उस पैमाने पे परखते। नहीं शियाओं नहीं के नहीं। यहाँ ये है कि भाई ये तो गिरिया करना, रोना करना, ये इमाम के गम को महसूस करना, उसके लिए अजर व सवाब और मजहबी बयानिया है। तो मैंने कहा हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो ना सुन्नी बयानिया वाला, उससे उनका ताल्लुक इत्तेफाक है ना शिया। वो एक बिल्कुल फ्री थिंकर के तौर पर, यानी एक गैर मजहबी नुक्ता नजर हम जानना चाह रहे हैं ना कि वो लोग इसको कैसे देखते हैं। तो इसलिए मैंने आखिरी सवाल आपसे यूं किया था। कोई मुझे कोई मसला नहीं, आप करना चाहें तो शौक से कर लीजिएगा इस तो। नहीं, यही यही सवाल जो मैंने आखिरी किया ना, वो इसी। ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा। मैं चाह रहा था कि थैंक बस ये आपका मजमून भी बहुत शानदार और जानदार था, और फिर इस हवाले से मेरे जहन में ख्याल आया था कि मुख्तलिफ नुक्ते हाय नज़र वाले लोगों से इस हवाले से कुछ बात करूं, तो आपने मुझे टाइम दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।